बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस सप्त दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ का आज हम लोग द्वितीय दिवस की वेला में उपस्थित हुए हैं। आइए हम लोग कथा के पूर्व भजन श्रवण करें। दो बार प्रभु के पावन नामों का संकीर्तन। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।
पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। आ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जाके गति है हनुमान की विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी की वंदना करते हैं। जाके गति है हनुमान की, जाके गति है, जाके गति है हनुमान की, जाके गति जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान। ताकि पैजी पूजी आई, ताकि पैजी पूजी आई, रेखा पुलिस पसान की, रेखा पुलिस पसान की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की।
अघटित घटन सुघट विघटन सी। अघटित घटन सुघट विघटन सी। अघटित घटन विघट सुघटन ऐसी। अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी। बिरुदावली नहीं आने की। बिरुदावली नहीं आने की। जाके गति है हनुमान की। जाके गति है हनुमान की। जाके गति है हनुमान की। सुमिरत संकट सोच विमोचन। सुमिरत संकट सोच विमोचन। सुमिरत संकट सुमिरत संकट सोच विमोचन। सुमिरत संकट सोच विमोचन। सुमिरत संकट सोच विमोचन। सुमिरत संकट सोच विमोचन। मूर्ति मोद निधान की। मूर्ति मोद निधान की। जाके गति है हनुमान की। जाके गति है हनुमान की। तापर सानु कुल गिरिजा घर। 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 लखन राम अरु जानकी। लखन राम अरु जानकी। जाके गति है हनुमान की। जाके गति है हनुमान की।
तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, तुलसी कपि की, तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, तुलसी तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, खानी सकल कल्याण की, खानी सकल कल्याण की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की, ताकि पैजी पूजियाई अगर, ताकि पैजी पूजियाई अगर, रेखा कुली से पाषाण की, रेखा कुली से पाषाण की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है, जाके गति है, जाके गति है हनुमान की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम की वंदना करते हैं और इस कलिकाल में राम नाम के आधार के सिवाय और कुछ उपाय नहीं है भव सागर से पार करने का। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, अवलो नसानी अवना न सही हो, राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी, जागे फिर न डसई हो, अब लो नसानी अब न नसई हो, अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी, जागे पीर न डसई हो, अब लो नसानी अब न नसई हो, अब लो नसानी अब न नसई हो, 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 अब लो नसानी अब न नसई हो, अब लो नसानी अब न नसई हो।
पाए नाम चारु चिंता मनी उर करते न खसई हो। पायो नाम चारु चिंता मनी उर करके न खसई हो। पायो नाम चारु चिंता मनी उर करते न खसई हो। पायो नाम चारु चिंता मणि उर करते न खसई हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसे हो। अब लो नसानी अब न सही हो। अब लो नसानी अब न सही हो। राम कृपा भव निशासिरानी। राम कृपा भव निशासिरानी जागे फिर न डसई हो। अब लो नसानी अब न सही हो। अब लो नसानी अब न सही हो। पर बस जानी हंस्योई न इंद्रिन निज बस है न हंसई हो। पर बस जानी हंस्योई न इंद्रिन निज बस है न हंसई हो। मन मधुकर पन कै तुलसी। मन मधुकर पन कै तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो नसानी अब न सही हो। अब लो नसानी अब न सही हो। अब न अब न सही हो। अब न सही हो। अब न सही हो। अब न सही हो। अब लो नसानी अब न सही हो। अब लो नसानी अब न सही हो। राम कृपा भव निशासिरानी। राम कृपा भव निशासिरानी जागे फिर न डसई हो। अब लो नसानी अब न सही हो। अब लो नसानी अब न सही हो। 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 अब लो नसानी अब न सही हो। अब लो नसानी अब न सही हो। अब लो नसानी
अब नन सयो। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम किंकर विचार मिशन के रायपुर के तत्वावधान में श्री राम किंकर प्रवचनमाला का यह 16वां वर्ष परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटिशाह वंदन, परम श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम निवेदित और भक्त रसिक आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम अभिवादन। आज कथा का द्वितीय दिवस। आज से 9 जनवरी तक हम इस राम कथा में अवगाहन करेंगे। पुनः आग्रह आप सभी से समय से पूर्व पधारें, मोबाइल साइलेंट मोड पर हो और कृपया कुछ देर के लिए बातों को विराम दें ताकि हम राम कथा के मानस प्रवाह में गोता लगा सकें। संसार असार में सार कहाँ, व्यवहार को हार गले में पड़ो है। सब हार गए अब जीत कहाँ, जग जीत गयो हम हार गए हैं। मनुआ अब तो तनि जागर जरा, भव नींद भगा प्रभु द्वार खड़े हैं। प्रभु राम के रूप पे हार जरा, जहाँ हारे हुपे सब जीत गए हैं। परम श्रद्धेय भाई जी द्वारा रचित सरित सागर की इन पंक्तियों के साथ आज व्यासपीठ पर पूजन के लिए आग्रह श्री राजेश जी सिंघानिया और उनके परिवार को, श्री परेश राव जी, श्री आलोक सिंह और मैं स्वयं। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगधसवा मरुतः वृष्टिमातरः, सौभङ्ग्यावानो विदते कुजगमयः, अग्निजिह्वा मनवः, सूर्यजजसो विश्वे नो देवा, अवसागमन्निहं भद्रं कर्णेभिः, शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो विव्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमेनो शरदो अन्तिदेवा जतराणश्चकरा जरसन्तनो नाम पुनरासो यत्राभितारो भवन्ति मानो मदयारीरिकटायुर्गन्त्यो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवाम्। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह प्रणाम करते हुए, परम श्रद्धेय भाई जी को वंदन करते हुए, गुरु कृपा से कल की कथा को सार सूत्रों के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। कल की कथा की व्याख्या करते हुए आपने बताया लौकिक और पारलौकिक होती है कथा।
जिसमें लोक पक्ष और वेद पक्ष दोनों सम्मिलित होते हैं। जनक सुता और जगजननी जानकी की व्याख्या करते हुए आपने सूत्र दिया, माँ की प्रधानता सदैव बच्चा है, प्राण प्रेम का निर्गुण स्वरूप है। उद्भव, स्थिति और संहार को परिभाषित करते हुए आपने सूत्र दिया, जब तक संहार न हो तो उद्भव संभव नहीं, तम का अंत न हो तो जास नहीं होगा और मृत्यु के बिना जन्म संभव नहीं। जीवन में किसी कार्य के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता है, कर्ता, ज्ञान और शक्ति। ये संपूर्ण संसार आदि शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है। वंदे विदेह तन्या की व्याख्या करते हुए आपने सूत्र दिया कि संसार के लोग जिस सौंदर्य को देख विमोहित होते हैं, उसी सौंदर्य से भक्त समाधिस्थ हो जाते हैं। किसी के विषय में मान्यता बना लेना एक मानस रोग है। बड़े की परिभाषा देते हुए आपने सूत्र दिया, जिसकी वाणी में बड़प्पन न हो वह बड़ा नहीं। दूसरे के सम्मान की रक्षा हमें बड़ा बनाती है। बड़े की परिभाषा संग्रह और त्याग नहीं है, जो संतोषी है वह बड़ा है। स्वतंत्रता परतंत्रता को संदर्भित करते हुए आपने सूत्र दिया, यदि स्वतंत्रता परतंत्रता को नहीं स्वीकारेगी तो वह उच्छृंखल हुए बिना नहीं रहेगी। अयोग्य वह है जो दूसरों को अयोग्य और स्वयं को योग्य माने। जीवन में यदि हमें आस्था को बनाए रखना है तो कोई आकार देना ही होगा। मंथन को समझाते हुए आपने सूत्र दिया, हमारे कार्य का आधार ईश्वर होना चाहिए। संसार मंथन करेगा तो संसार को जन्म देगा, और संत जब मंथन करेंगे तो वह प्राकृत में भी ईश्वर तत्व को जन्म देंगे, क्योंकि सबके मूल में ईश्वर तत्व ही है। कर्ता कर्म शक्ति सब सीता जी में है। जीवन में जब तक राम हमारे आगे रहेंगे तब तक हम भी आगे रहेंगे। राम जन्म सुख मूल। जीवन में जब हम मूल से जुड़े रहेंगे तब तक हमारा जीवन कभी खंडित नहीं होगा। मौन की व्याख्या देते हुए आपने सूत्र दिया, मौन का वास्तविक तात्पर्य क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। सूत्र दिया, वाणी का उपयोग कैसे करें ये समझना आवश्यक है, ताकि राम राज्य हमारे जीवन में स्थापित हो सके। क्रोध द्वैत के बगैर नहीं आता। जब तक आचरण में आदर न हो हम आदरणीय नहीं हो सकते। ईश्वर और गुरु के वचनों को आत्मसात करें तो जीवन में हमें कर्तृत्व कभी नहीं आएगा। सदैव उपमा देने की स्थिति में उपमेय सूक्ष्म हो जाता है, और जीवन में ईश्वर को अपने आगे रखें तो सदैव राम राज्य होगा। भक्ति जीवन में स्वतः ही आ जाएगी। इन सूत्रों के साथ कल की कथा की दृष्टि हुई। आज की कथा के लिए पुनः भाई जी से निवेदन, और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कथा के लिए।
राम सीता 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 सीता राम 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 सीता राम। आइए अब हम और आप भाव शरीर से उस स्थान पर चलें जहाँ बैठकर कथा कही और सुनी जाती है। अयोध्या की पावन भूमि सरजू जी का तट, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री सीताराम जी स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान हैं। भरत जी महाराज उनके पीछे छत्र लेकर के खड़े हैं। दाहिनी ओर लक्ष्मण जी महाराज धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। बाईं ओर शत्रुघ्न जी चमर डुला करके ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु के श्री चरणों में बैठे हुए हैं और अपने दोनों कर कमलों में भगवान का एक चरण कमल लेकर के उसको धीरे धीरे सहलाते हुए प्रभु के श्री विग्रह को विश्राम दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, जिससे भगवान का वो चरण कमल अभिषिक्त हो रहा है। भगवान श्री सीताराम जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में हमें और आपको देख रहे हैं और उनका कृपामय कर कमल हमें और आपको आशीर्वाद देने के लिए उठा हुआ है।
इस मनोहारी झांकी को देखने के लिए गणेश जी, भगवान शंकर, गुरु वशिष्ठ, शतानंद जी, विश्वामित्र जी के साथ अनेक देवी देवता वहाँ पर उपस्थित हैं। अयोध्या के अनेक नागरिक भी वहाँ उपस्थित हैं और उसी सभा में हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं। दिखाई देने वाले श्रोताओं के अंदर जिज्ञासु रूप में और वक्ता के अंदर वक्तृत्व रूप में वे ही कहने की शक्ति, सुनने की जिज्ञासा दे रहे हैं। तो आइए हम और आप भगवान के मंगलाचरण में नेत्र बंद करके, अंतर्मुख होकर के कथा कहने की भाव मुद्रा में आए और कथा सुनने की भाव मुद्रा में आए। मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः। शांतं शाश्वतमप्रमेय मनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरा लंकितं श्यामंगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिः भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्य मनीषं भक्तिसिद्धिप्रदम् अतुलित बलधामम् हेम शैलावदेहं धनुज बन कृशानुं ज्ञानियामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न जनक सुता
जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगो पद कमल मनावो जा सुख पाओ निर्मल मति पाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। जानि सुअवसर सीयता पठई जनक बुलाए चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल मोहिल गुलागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी शिवरनीय थी उपमा दे को कभी खाए अजस को ले जो पट तरिए तीय समसिया जग अति जुबती कहाँ कमनिया गिरा मुखरे तन अर्ध भवानी रति अति दुखी अतनु पति जानी विषवारुणी बंधु प्रिय जे कैल मासम किमि बैदे जो छवि सुधा पयोनिधि होई परम रूप में कच्छप सोई शोभारज मन गरु सिंगारू मथे पानी पंकज निज मारू
भारज मन दर श्रृंगार मथे पानी पंकज निज मारू एहि विधि उपजय अछि जब सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिय समतुल बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविध सर्वसंता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरजो न मानी है जिनके विमल विचार जिनके विमल राम कथा रस की रसज्ञ पिपासु मानवाओ भक्तिमती देवियों, जितने श्रोता यहाँ पर भगवान की कथा सुनने की भावना से पधारे हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कथा की द्वितीय संध्या में आप सबका हम स्वागत करते हैं। 4 नाम हम कहने वाले थे, उसमें से एक काम तो पुरुषोत्तम जी ने पूरा कर दिया। ये जो आरक्षित शब्द लिखा जाता है कुर्सियों पर, ये किसी विशेष प्रकार के लोगों के लिए नहीं लिखा जाता है कि जो आरक्षित पर बैठे हैं वो विशेष हैं, जो आरक्षित पर नहीं बैठे हैं वो आम हैं। ऐसा भ्रम ना आरक्षित सीट पे बैठे हुए लोग लाएं, ना पीछे बैठे हुए लाएं। व्यवस्था की कुछ चीजें होती हैं जिसके तहत कुछ चीज करनी पड़ती है, जैसे हमें बैठा दिया गया है। तो हम कोई यहाँ बैठने लायक थोड़ी हैं, बैठा दिए गए हैं। तो 4 नाम तो एक ही जानता था, लेकिन एक नाम से 3 नाम और पुकारने वाला था। तो वो नाम मैं इसलिए पुकारूंगा कि जो निकट होता है, मुझे याद आ गई बात। आपको लगेगा कथा के शुरू में इनको क्या हो जाता है। हो नहीं जाता है, वो जो कराता है वही होता है। बिरला मातृश्री सभागार में जो मैं आदेश दूंगा उसको कर जरूर दीजिएगा। उसमें आप ये विनम्रता का हाथ जोड़ के परिचय में दीजिएगा, नहीं हम तो यहीं ठीक हैं। बिरला मातृश्री सभागार में बंबई में महर्षि का प्रवचन होता था। एक अति विशिष्ट व्यक्ति आने वाले थे। कथा की दूरी 45 मिनट 30 मिनट के करीब थी, जहां महाराज जी ठहरे थे। 30 मिनट तो नहीं थी, 15 मिनट करीब थी। तो कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो जिस व्यक्ति पे आप सबसे अधिक अपना अधिकार मानते हैं, उससे कोई भी काम करा लेते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि आपका सबसे अधिक अधिकार उसके ऊपर है। उसको चाहे आप बैठाएं, चाहे आप उठाएं, दोनों में वो आपका अपना रहेगा। उठाने में भी आपका है, बैठाने में भी आपका है। तो महाराज जी ने मुझसे कहा, भाई तुम वहां जाकर के सामने की सीट पर बैठ जाना। और काय के लिए बैठाया गया,
बोले जब वो आए तो उठ जाना। जब वो आए तो जिनके लिए बैठाना जा रहा है वो महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिसको बैठाया जा रहा है वो हृदय में निवास करता है। कि जिसको हम अपने अनुरूप उससे कार्य ले सकते हैं, चाहे उसको पीछे बैठाएं चाहे आगे बैठाएं। हमारा प्रिय कोई पीछे बैठा हो, वो जानता है हमसे हमारा इनका क्या संबंध है। हमें बताने की माइक से थोड़ी ज़रूरत है। तो मैं ये कहने वाला था पुरुषोत्तमाचार्य जी से, ओ पुरुषोत्तम जी, मैंने इनका नाम पुरुषोत्तमाचार्य रख दिया है। अरे भाई निश्चित रूप से पुरुषोत्तमाचार्य तो है, क्योंकि भगवान का जितना दिव्य पूजन घर में होता है। हम तो आदरणीय राठी जी से और उनकी पत्नी से कल कह रहे थे, आपके तिलक को देख करके मैं रीझ गया हूँ। वहाँ पर जो मस्तक पर तिलक लगाता है, चूड़ामणि जी महाराज सोच रहे होंगे हम भी तो लगाए हुए हैं, हमको भूल गए। जो तिलक लगाता है, जो बिंदी लगाता है, भगवान की स्मृति उसको देख करके आती है। तो मैं ये कहने वाला था कि आदरणीय पुरुषोत्तम जी और राजेश जी अपने 3 मित्रों को जो लेकर के आए हैं, उनसे निवेदन है सामने आकर के बैठ जाएं। और आदरणीय नायक जी जो अपनी अस्थाई और स्थायी कुर्सी छोड़ करके पीछे चले गए हैं, उनसे निवेदन है कि वो अपनी जगह ले लें आके। क्योंकि खाली कुर्सी सामने हो तो निश्चित रूप से थोड़ा, भाई जब तक कथा शुरू नहीं हुई है तब तक तो मैं मनुष्य हूं ना, तब तक मुझे थोड़ा व्यवधान होता है। तो आइए, हमने उतने ही नाम लिए हैं जितनी कुर्सी है, ध्यान रखिएगा, ओवरलोड नहीं करते हम कहीं पर भी। अभी हमारे डॉक्टर पुरुषोत्तम जी ने कार में पूछा कि कुंभ में जाएंगे कि नहीं। ऋचा बैठी बैठी मुस्कुरा रही है, ये क्या क्या बोलते रहते हैं, कुंभ में जाएंगे कि नहीं। हमने कहा कुंभ में तो चले जाएं, लेकिन भाई व्यवस्था चाहिए। उसका कारण क्या है, कौन सूटकेस उठाएगा, कहाँ तक जाना पड़ेगा, कहाँ ठहरेंगे, और शरीर की कुछ समस्याएं हो गई हैं शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित, उसमें हमें कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं मिली, तो बीच में ही कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए। इसलिए मैंने कहा अगर ठाकुर जी बुलाना चाहेंगे तो वैसी व्यवस्था कर देंगे। और हम बता दें, कुंभ वहाँ पर है जहाँ पर ज्ञान की सरस्वती, भक्ति के गंगा और कर्म की यमुना बह रही है, वही कुंभ है। कुंभ में जितने लोग जाएंगे वो तो धन्य हैं ही, लेकिन कुंभ में कुंभ की जो स्मृति करेंगे, कुंभ का जो दर्शन करेंगे। आजकल तो कनक भवन सरकार का दर्शन जो हमारे टेलीफोन पर आता है, उतने सुंदर दर्शन तो अभी मैं अयोध्या से आया हूँ, 5 दिन पहले मैं अयोध्या में था, हमारे साथ नायक जी भी थे। तो उतने सुंदर, उतने दिव्य दर्शन जो हैं वो तो हमें सामने भी नहीं हो पाए, क्योंकि भीड़ें बढ़ गई सब जगह। धक्कम धुक्का में हमने पहली बार दर्शन किया कनक भवन सरकार का। हमने उनसे कहा भैया हमारे लिए आप टेलीफोन पे ही मिलते रहिए, टेलीफोन पे उनके चरणों के दर्शन कर लेते हैं। आप उनके चरणों को अपने माथे पे लगा सकते हैं, आप उनको अपने हृदय से लगा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात ये नहीं है आप शरीर से कहाँ गए, महत्वपूर्ण बात यह है आपका हृदय, आपका मन कहाँ पर है। तो जो लोग कथा में बैठे हुए हैं, हमने इसलिए इसको फिलअप कर दिया कि भाई थोड़ा सामने सामने अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। वंदना तो भगवान ने करा ली, उसके बाद मैंने कहा मैं ये कर दूं। श्री सीता जी का चरित्र अनंत है महाराज, अनंत है। जिनके मुख मंडल के ऊपर करत बत कही अनुज सन मन से रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। जिनके सौंदर्य के ऊपर मुग्ध होकर के यह अशरीरी कथा हो रही है। श्री सीता जी का जन्म शरीर से नहीं हुआ, भगवान राम का जन्म शरीर से हुआ। यह पूरक तत्व है। जब कोई बात कही जाती है तो हमारे गुरुदेव पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज हमेशा कहा करते थे,
आपको लगता है कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन जो बोलने वाला है वो सुनता पहले है, बोलता बाद में है। जो वक्ता श्रोता नहीं होगा वो वक्ता नहीं हो सकता है। आप जब सुनेंगे, उसका कारण क्या है? सुनेंगे का तात्पर्य है कि आप कोई भी बात नई नहीं कह रहे हैं। पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज से भोपाल में किसी विशेष मंत्री ने कहा था, और ये बात बंबई में श्री एस के पाटिल ने भी, केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कही थी कि आप जैसा बोलते हैं मुझे तो लगता है कि तुलसीदास जी ने भी ऐसा सोचा होगा कि नहीं। तो महाराज जी ने कहा, आज आपने मेरी निंदा कर दी, आपने मेरी निंदा कर दी। महाराज जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो नहीं सोचेंगे वो ये हाड़ मास का आदमी सोच लेगा, इतनी बड़ी आलोचना मेरी मत करिए। तो महाराज जी ने भोपाल के मंच पे कहा कि मैंने रामचरितमानस का 2% भी नहीं छुआ है, जिसका वाक्य अधिकृत ऑथेंटिक माना जाता है। जो वाक्य वो बोल दे वो ये माना जाता है। और आप अगर ये वाक्य कह दे कहीं, देश में ना जाने कितने बड़े से बड़े दिव्य वक्ता हैं जो महर्षि का नाम लेकर के फिर उनकी बात कहते हैं। तो नाम लेकर के जो बात कहते हैं वो नाम लेने के बाद और बड़े हो जाते हैं। नाम लेकर के जब आप बात कहते हैं तो आप छोटे नहीं होते हैं। कल आपसे मैं कह रहा था, जो व्यक्ति किसी को बड़ा बनाता है वो बड़ा होता है तभी बनाता है, जो किसी को बड़ा नहीं बनने देता है वो छोटा होता है, इसीलिए डरता है। इसलिए महाराज जी ने कहा, मैंने तो 2% भी अभी रामचरितमानस को नहीं छुआ है। उसका कारण क्या है? अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि गोस्वामी तुलसीदास जी से ज्यादा मैंने सोचा है, तो मैं तो जमीन से नीचे चला जाऊंगा, जमीन पर भी मेरे पास जगह नहीं बचेगी। कथा कहाँ से शुरू करने की बात सोची जाती है और कथा कहाँ से शुरू हो जाएगी इसका निर्णय वक्ता के हाथ में नहीं होता है। वक्ता केवल चौकी पर व्यासपीठ पर बैठने से पहले हो सकता है, लेकिन जहां वो वंदना करता है और अपने आप को अर्पित करता है ग्रंथ को, तो उसके हाथ में बागडोर नहीं रहती है। फिर बागडोर उसके हाथ में होती है जो कथा करता है, जो वास्तव में कर रहा है। आप जो बोल रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, आप जो चल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं क्या? आप नहीं कर रहे हैं। आप अगर कर रहे होते तो भगवान श्री राम ने तारा से यही कहा। तारा जब बाली के विलाप में रोने लगी तो भगवान ने कहा, क्यों रो रही हो? उसने कहा, हमारे पति का वध हो गया। ये नहीं कहा बाण मारा आपने, हमारे पति की मृत्यु हो गई। तो भगवान ने कहा कि विचित्र बात है कि वध हो गया, मृत्यु हो गई। मृत्यु क्या होती है? सामने तो तुम्हारा पति लेटा हुआ है। तो भगवान ने जो मृत्यु हो गई है उस मिथ्यात्व को भगवान ने साकार किया अपनी वाणी के द्वारा। महाराज जी ने कहा, गगन, समीर, अनन, जल, धरनी, इनका नाथ सहज जल करनी, क्षिति जल पावक, गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लग तुम रोवा। बोले, जिससे शरीर का निर्माण होता है वो शरीर तो सामने है। काय से निर्माण होता है? बोले, पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। इन पंच तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। जब आप अपने घर का निर्माण करें कि कहां पर आप रहेंगे, उसमें पंच तत्व का ध्यान करके यदि आप अपने गृह का निर्माण करेंगे तो वो घर आपके लिए परम शुभ होगा, परम शांति देने वाला होगा, परम सुख देने वाला होगा।
लेकिन अब मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जो लोग फ्लैट में रहते हैं या छोटे घर में बेचारों के पास व्यवस्था चाहें तो भी नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर आपके हाथ में व्यवस्था करना हो वहाँ पर आप निर्णय कर सकते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, आपके घर में कोई एक स्थान ऐसा अवश्य होना चाहिए, पृथ्वी तो सब जगह है, जहां जल बरसात हो तो वहां से गिर सके। आपके घर में ऐसा स्थान कोई अवश्य होना चाहिए जहां बरसात का जल आपके घर के अंदर गिरे। जो आपका घर है, चाहे वो लॉन हो, चाहे वो आपका टेरेस हो या जो भी हो, जैसे जो उसको आप नाम दे दें, तो पृथ्वी, जल, वायु, जहां पर हवा सीधी आ सके, हवा आ सके नहीं, हवा आती वहां पर है जहां पर हवा के निकलने की व्यवस्था होती है, जिसको आप लोग अपनी भाषा में क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं। हवा आएगी वहां जहां से हवा को निकलने का मार्ग दे दिया जाएगा। इसी प्रकार से धन आएगा वहां जहां से धन को निकलने का रास्ता बना दिया जाएगा। ये उपदेश नहीं है, ये परम सत्य है। आप अगर उपदेश मानेंगे तो छोड़ के चले जाएंगे यहीं के यहीं, और रख लेंगे तो ध्यान रखिएगा आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। भगवान ने कहा, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे शोभा, जीव नित्य कही लगे तुम रोबा। तुम क्यों रो रही हो, जीव तो नित्य है। तो जीव नित्य जो है, क्या तारा जानती नहीं थी? तारा जानती थी। उसने अपने पति बाली को ये कहा था, सुनु पति जिन्हीं मिलो सुग्रीवा। वो कौन है मालूम है? साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। वो दोनों भाइयों को तुम पुरुष मत मान लेना, तुम मनुष्य मत मान लेना, वो साक्षात भगवान है। और बाली ने भी इसको स्वीकार कर लिया। जो कदाच मैं मारे तो अपनी हो सनाथ, अगर वो मार भी देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। लेकिन सनाथ हो तो गया, लेकिन अपने अहम के लिए उसने लड़ाई की। लड़ाई जो उसने भगवान से की वो अपने अहम के कारण की। उस अहम को लड़ाई से पहले अगर उसने त्याग दिया होता तो भगवान को ये कहना ही नहीं पड़ता कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शरीर को दोबारा रख दूं, तो मृत्यु होती ही नहीं। लेकिन अहम जो बीच में आ गया, वो अहम, इसलिए हम इस प्रसंग को ज्यादा बढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम कहां से, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप एवं पान से उठे थे। जिन श्री सीता जी का मुख और कहां से चले थे कि जो हम देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं। भूल करके ये मत मान लीजिएगा कि जितनी क्रियाएं आपके द्वारा होती हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से जितनी क्रियाएं आपके द्वारा होती हैं, वो कोई आप करने वाले नहीं है, वो सब ईश्वर करने वाला है। जब ईश्वर करने वाला होता है और आप उसको आत्मसात कर लेते हैं, तो एक तो अहंकार नहीं आता, सफलता में अहंकार नहीं आएगा और विफलता में दीनता नहीं आएगी। दीन कोई व्यक्ति हो गया। हमारे महाराज जी दीनता और अहंकार के बीच ही एक बात कहते थे, जो लोगों को जल्दी गले नहीं उतरती है, उसका कारण क्या है? अतिरेकवादी प्रवचन करते करते और अतिरेकवादी प्रवचन सुनते सुनते हम अघा गए। जो अतिरेकवादी बात ना कहे उसने तो कोई बात ही नहीं कही। जो किसी को उत्तेजित ना करे उसने तो कोई बात ही नहीं की। लेकिन उत्तेजित करने का तात्पर्य होता है आंधी, बाढ़। आंधी और बाढ़ आपके जीवन का सहारा बन सकती है क्या? आपको वायु चाहिए, आपको हवा चाहिए, लेकिन आपको आंधी नहीं चाहिए। आपको जल चाहिए। हमारे गंगा जी में, ऋषिकेश में जब जल, अभी इस समय देखिए जाके गंगा जी के किनारे बैठ जाइए। हमसे कई लोग कहते हैं, हमने डॉक्टर साहब से भी कहा,
लेकिन ये भी अपने ढंग के ही बने हुए हैं। चित्त जल पाओ के गगन समीरा से बने हैं ना। हमने कहा सर्दी में आ जाइए और हमारे पास मत बैठ जाइए। हम अपने पास बैठाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, हमारे कमरे से सवेरे से निकल जाइए बाहर कुटिया से और गंगा जी के किनारे खूब कपड़े पहन के बैठ जाइए। सर्दी में केवल कपड़े हों बस, उसी की तो ज़रूरत है, बाकी तो कोई समस्या है ही नहीं। सर्दी में कपड़े पहन लिए और गंगा जी के किनारे बैठ जाइए आकर के। महाराज क्या सुंदर दिव्य जल बह रहा है, और आपकी जितने हृदय की निगेटिविटी होगी, जितनी नकारात्मक बातें आपके अंदर होंगी, वो गंगा जी में बह जाएंगी, निश्चित बह जाएंगी। इसलिए उस सर्दी में जिसने गंगा जी का सेवन किया है, जाकर के बैठ करके वो ही जानता है। दूसरे व्यक्ति को एक कविता लगेगी, लेकिन वहां जाकर के आप देखिए ये कौन सी गंगा, ये भक्ति की गंगा है, कर्म की यमुना है और ज्ञान की सरस्वती है। भगवान राम जिन श्री सीता जी की सुंदरता को देख करके, ये कहाँ का प्रसंग है मालूम है? जनक जी महाराज की जो वाटिका है उसमें श्री सीता जी पार्वती जी का पूजन करने के लिए जा रही हैं। भगवान राम का भी लक्ष्य एक ही है और श्री सीता जी का लक्ष्य भी एक ही है। एक का जन्म शरीर से नहीं हुआ है और एक का जन्म शरीर से हुआ है। लक्ष्य दोनों का एक है। क्या? भगवान राम का लक्ष्य गुरु जी को पूजन करके पुष्प ले जाना, और उसके बाद जो परम लक्ष्य उनका है वो गुरु जी आशीर्वाद के रूप में उनको देते हैं। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। अब जब सुफल मनोरथ कह रहे हैं तो कुछ लोगों को थोड़ा सा करंट लगा होगा कि भगवान राम तो फूल लेने गए थे, दोनों का लक्ष्य एक कैसे कह रहे हैं? अरे लक्ष्य तो वो ही था, लेकिन जब आपका लक्ष्य गुरु की सेवा हो जाती है तो गुरु आपके परम लक्ष्य को दे देते हैं, जो आप जानते नहीं हैं लेकिन है आपका लक्ष्य। भगवान राम तो गुरु जी के लिए केवल पुष्प लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन जब पुष्प लेकर के गुरु जी के पास पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद क्या किया मालूम है? सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। अब देखिए भगवान राम प्रसन्न हो तब तो कोई बात नहीं, तो जो प्राकृत कथा कहने वाले लोग हैं या व्याख्या करने वाले लोग हैं, जो बुद्धि से व्याख्या करने वाले लोग हैं, वो ये कह सकते हैं। आजकल इसकी परंपरा बहुत अधिक हो गई है कि जो समझ में आए वो बोल दो। नहीं, लक्ष्मण जी महाराज जो प्रसन्न हो रहे हैं वो इसलिए प्रसन्न नहीं हो रहे हैं कि हमें भी तो आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि शरीरधारी जो होंगे वो तो ये व्याख्या कर देंगे, लेकिन ये वो लक्ष्मण जी महाराज हैं जिन्होंने जनक जी को फटकार दिया था भरी सभा में। क्यों? कि जब धनुष नहीं टूटा सारे राजाओं से, और जब जनक जी ने कह दिया कि यदि मैं जानता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं व्यर्थ में ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। तो जब उन्होंने सुना कि वीरों से खाली हो गई है और ये पृथ्वी, जिस पृथ्वी को उठाए हुए साक्षात शेष भगवान लक्ष्मण जी वहां खड़े हैं, उसी पृथ्वी पर तो जनक जी हैं और उसी पृथ्वी पर तो उनके भैया और प्रभु श्री रामभद्र हैं। उन्होंने कहा कही जनक जैसे अनुचित मानी, हम तो आपको बड़ा भारी ज्ञानी समझते थे, लेकिन ऐसी अज्ञान की भाषा आपने कह दी। माने वो भगवान की प्रशंसा और भगवान के तत्व विश्लेषण के अतिरिक्त और कुछ सुनने की स्थिति में रहते ही नहीं थे। लक्ष्मण जी का लक्ष्य केवल भगवान की प्रसन्नता और उनको आशीर्वाद मिलना है। जिस तरीके से कोई भक्त भगवान के चरणों में जाए और पहुंचाते हैं वो, हमने कल आपसे कहा संसार का सबसे श्रेष्ठतम शीलवान कोई पात्र रामचरितमानस में है तो लक्ष्मण जी महाराज हैं, और सबसे बड़ा मौनी बाबा, मौन रखने वाला कोई यदि है तो वो लक्ष्मण जी महाराज हैं।
क्योंकि हम लोग अतिरेकवादी बात को कहते हैं और सुनते हैं, लेकिन संतुलित बात जो है उसको बीच में मध्य में बैठ करके कहा जाता है और सुना जाता है। तो लक्ष्मण जी महाराज इसलिए प्रसन्न हुए कि हमारे भैया लक्ष्मण जी तो केवल एक ही वस्तु चाहते हैं, हमारे भैया के लक्ष्य की पूर्ति हो, वो प्रसन्न रहें, वो आराम से रहें। छिन्न छिन्न लख सिय राम पद। लक्ष्मण जी महाराज जब भगवान राम की 14 वर्ष तक वनवास में सेवा करते हैं तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? छिन्न छिन्न लख, बार बार देखते हैं। क्या देखते हैं? बोले छिन्न छिन्न लख सिय राम पद, श्री सीता जी के चरणों को देखते हैं और भगवान राम के चरणों को देखते हैं। छिन्न छिन्न लख सिय राम पद कैसे देखते हैं? जानी आप पर ने है अपनी विस्मृति। जैसे कोई व्यक्ति जानी आप पर नेह जब लिखा है तो ये तो अपनी स्मृति विषयक बात है। जानी आप पर नेह करत न सपने हूं लखन चित, बंधु मातु पितु गेह। कोई संबंध उनको याद नहीं है, अपने भाई की याद नहीं है और माता पिता की याद नहीं है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है, उनको माता पिता की याद नहीं है, अपने भाई की याद नहीं है, कोई संबंध की याद नहीं है। तो भगवान राम की याद है और किसी की याद नहीं है। तो और सबको भूल गए क्या? माता पिता को भूल गए क्या? संबंध को भूल गए क्या? अयोध्या वासियों को भूल गए क्या? बोले नहीं, किसी को नहीं भूले। यही तो उसका तत्व है। इसी में जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मिलते हैं। इसमें पहुंचने के बाद आप गोस्वामी तुलसीदास जी की आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे। बोले इस विस्मृति में स्मृति है। काहे की स्मृति है? बोले जितने संबंध हैं मेरे सारे संबंधों का आधार श्री सीता जी के चरण और भगवान राम के चरण हैं। अगर इनके चरण हमें मिल गए हैं तो सब मिल गए, और ये बिछुड़ गए तो सब बिछुड़ गए। यही भगवान राम ने तारा से कहा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे सोवा जीव नित्य। अरे तुमने अपने पति के प्राणों को आते देखा था क्या? बोले नहीं। बोले जाते हुए देखा कि प्राण किधर से गया? बोले वो भी नहीं देखा। तो बोले जिसको जाते हुए नहीं देखा, जिसको आते हुए नहीं देखा, वही जीव तत्व है। अब वही जीव तत्व कौन है? बोले मैं हूं, मैं जो सामने खड़ा हूं वही तो इसका तत्व था। जब मैंने तुम्हारे पति से कहा था कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा प्राण रख सकता हूं, तो यदि वो शरीरधारी होता केवल तो ये कह देता हाँ महाराज जी रख दीजिए, बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा नहीं, बाली ने स्वयं कहा राम चरण दृढ़ प्रीत करी। भगवान ने बाली का वध नहीं किया, भगवान ने तो बाली को केवल एक बाण मारा था और हृदय पर बाण मारा। हृदय पर बाण मारा का तात्पर्य अब नो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य दसई हो। जानिए तबई जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब ये भजन गा रहे थे, अब नो नसानी अब न नसई हो। देखिए भगवान की कैसी लीला होती है कि कहाँ सुना और कहाँ पर आके भगवान ने मिलाया। कोई हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो सुन रहा हूं उसका संबंध कथा में आकर के जुड़ेगा। उसने कहा नहीं, अब तो मैं जग गया, क्योंकि आपने अपने बाण से मेरे हृदय का स्पर्श कर लिया। ये कह रहा है आपने अपने बाण से मेरे हृदय का स्पर्श कर लिया। और बाण में स्पर्श कहाँ छुपा हुआ है? बाण से भगवान स्पर्श करते हैं अपने भक्त का, या जिसको बाण स्पर्श करता है वो भगवान का भक्त हो जाता है। ये रामचरितमानस में कहाँ है?
ये ऐसी विचित्र जगह पर छुपी हुई पंक्ति है और एक शब्द है जिसकी कोई कल्पना वक्ता नहीं कर सकता। वक्ता अगर करता होता तो डायरी में नोट यही किया होता हमने, लेखन में वही लिखा होता, ना लिखा गया, ना बोला गया, ना सोचा गया, ना सुना गया, ना पढ़ा गया। कनक कोटि विचित्र मनिकृत सुंदरायतना घना। जब पूरी कनक कोटि विचित्र मनिकृत सुंदरायतना घना पूरी लंका का वर्णन उन्होंने कर लिया, तो किसी ने पूछा महाराज सुंदरकांड में लंका का वर्णन कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ए लाग तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरई त्याग गत पै सही। हमने लंका का वर्णन केवल इसलिए कर दिया कि एक ना एक दिन हमारे प्रभु के बाण जो सर है, जो बाण इनको लगेगा तो इनका जीवन भी धन्य हो जाएगा। भगवान के बाण को बाण मानना और भगवान के बाण से मृत्यु हो उसको मृत्यु मानना, ये तो अज्ञान है, ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। परम ज्ञान क्या है? अरे भगवान अपनी आंख से भी कृपा करते हैं, भगवान अपने चरणों से भी कृपा करते हैं, भगवान अपने कर कमल से भी कृपा करते हैं। भगवान किसी किसी को अपने हृदय से, विभीषण को आते ही हृदय से लगा लिया, हृदय से भी कृपा करते हैं। अरे जिसको लोग संहार समझते हैं उसको भी वो उदय कर देते हैं, उदय कर देते हैं। और उदय कर कैसे पाते हैं? उदय करने की क्षमता क्या भगवान राम की क्षमता है? क्या पालन करने की क्षमता भगवान राम की क्षमता है? क्या उद्भव करने की क्षमता भगवान राम की क्षमता है? बोले नहीं। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। वो राम वल्लभा हैं, वो श्री सीता जी हैं, वो शक्ति हैं। और ध्यान रखिएगा, शक्ति जो है श्रेय दिलवाती है शक्तिमान को। ये रामचरितमानस की मर्यादा है, ये नारी शक्ति है। नारी का साम्यवाद ये है, जो नारी में सारी शक्ति। आप लोग श्री यंत्र का पूजन जो लोग करते होंगे, उनके गुरुओं ने उनको बताया होगा, उस त्रिकोण के ऊपर जो बिंदु है वो शक्ति है, उसका कोई नाम नहीं है। बाकी सबका पूरा ब्रह्मांड जो श्रीयंत्र में बना हुआ है, उसका विद्वान लोग कल्याण में भी उसका वर्णन हमने पढ़ा है, उसके नाम है, ये कौन सा लोक है, ये कौन सा लोक है, उसके स्टेप बने हुए हैं। लेकिन अंत में जाके त्रिकोण, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, उसके बाद जो परम शक्ति है, आदि शक्ति, ये वही सीता जी हैं, वही पार्वती जी हैं, वही जगदम्बिका हैं। तो इसलिए मन से ये भ्रम बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि संतोषी माता दूसरी हैं, वैष्णो देवी दूसरी हैं, पार्वती जी कोई और हैं, सीता जी कोई और हैं, राधा कोई और हैं। ये भ्रम निकाल दीजिए। शालिग्राम जी को स्पर्श नहीं करना है, हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना है। ये दकियानूसी बातें आपको जमीन के अंदर ले जा रही हैं। बातें मध्य में रह करके सुनिए। जब शालिग्राम जी को छूने का स्त्रियों के लिए जिस समय, या हनुमान जी को छूने का विरोध या सुझाव दिया जाता है कि स्त्रियां उनको ना छुएं, उसके पीछे उद्देश्य शास्त्र का ये कदापि नहीं है कि वो शालिग्राम जी को ना छुएं और हनुमान जी को ना छुएं। क्या शालिग्राम जी और हनुमान जी में कोई और तत्व है क्या? भगवान राम को छुएं, श्री कृष्ण को छुएं और शालिग्राम जी को ना छुएं? शालिग्राम जी और श्री कृष्ण कोई अलग अलग हैं क्या? राम और शालिग्राम जी कोई अलग अलग तत्व हैं क्या? जब तक आप मध्य में नहीं आएंगे, मध्य में जब आप आ जाएंगे, केंद्रीय हो जाएंगे जब आप, तो पता चलेगा जो शक्ति होती है, शक्ति, वो शक्ति होते हुए भी शक्तिमान को श्रेय देती है। जो पदार्थ है वो शक्ति है उसमें। जैसे मान लीजिए सूर्य में ऊर्जा है, लेकिन सूर्य का उपयोग करने के लिए तो दूसरा ज्ञानी चाहिए ना, कि सूर्य में ऊर्जा है,
सूर्य का ऊर्जा का उपयोग आज से 30 साल पहले तक तो आप कुछ नहीं करते थे, लेकिन सूर्य तो आपको बार बार ज्ञान दे रहा था, हम में भी है। कभी आपने जल का उपयोग करना सीखा, कभी आपने वायु को शक्ति रूप में परिणित करना सीखा, अब आप सूर्य को शक्ति के रूप में सीख रहे हैं। आपने क्रिएशन क्या किया है, आपने सृजन क्या किया है, आपके माता पिता ने देखने की शक्ति आपको दी। और जो बच्चे अंधे पैदा होते हैं उनको माता पिता आंख क्यों नहीं दे पाते? जो जन्मजात बहरे पैदा होते हैं उनके माता पिता उनको कान क्यों नहीं दे पाते? अगर माता पिता सब देने वाले हैं तो माता पिता बच्चों को चलना भी सिखा दें, सब बातें बता दें। ध्यान रखिएगा, जब तक जो मूल तत्व है, आदि शक्ति जो है, जब तक वो शक्तिमान के साथ नहीं जुड़ेगी, और जब शक्तिमान के साथ शक्ति जुड़ती है तो विरोधी तत्व से जुड़ती है। एक का शरीर से जन्म होगा और एक अशरीरी होगा। और संसारी व्यक्ति इसको क्या समझ पाए, वो शरीर को शरीर से मिलते देख करके उसको प्रेम का रूप दे देता है, उसको नाम देता है, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो कहता है हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। अरे खाक प्रेम करते हो? जरा से आपके मन की बात नहीं हुई तो 3 दिन तक बोलना बंद हो जाता है। जब तक आपके मन की बातें हो रही हैं, ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति इतना मूडी है, जो व्यक्ति इतना मन प्रधान है कि हमारा प्रेमास्पद पूरे समय, एक सज्जन तो ऐसे सो रहे हैं, नाथ आज मैं कहा न पावा, सुनाई पड़ गया, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, आज तो मैंने सब कुछ पा लिया, अब कथा सुनने की क्या जरूरत है। ऐसे ऐसे हमने इसलिए कह दिया भाई, अगर कोई आ गया है तो कम से कम बिना नाम लिए तो उसको जगा दे। जय जग जामिन जागई जोगी। देखिए, कथा में सामने बैठ करके, चाहे कोई कितना भी विशिष्ट क्यों ना हो, कथा में बैठ करके सामने खास करके 3 काम अगर करें, एक तो घड़ी देखे, सब जानते हैं फिर भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बोलते हैं तो मुस्कुराते सब हैं, लेकिन मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, करेंगे वही। एक तो घड़ी देखे और एक मोबाइल चेक करे, सामने के लिए कह रहा हूं, पीछे तो आप कर ही रहे होगे, हमें पता ही नहीं चल रहा है कौन कौन क्या क्या कर रहा है, लेकिन कम से कम एक लाइन से तो आशा कर सकते हैं, इसीलिए तो आरक्षित लिखवाया जाता है। लेकिन विचित्र बात है, कुछ आरक्षित भी कैसे अनारक्षित होते हैं कि सामने बैठ के घड़ी देखेंगे, सामने बैठ के टेलीफोन देखेंगे। एक बात बताइए, जब आप इतने शिक्षित और विज्ञ हैं तो आपको पता होना चाहिए कितने बजे तक कथा चलेगी, आप कहाँ पर बैठे हैं। तो जब आपको मालूम है इतने बजे तक कथा चलेगी तो बार बार घड़ी देख करके कथा का अपमान कर रहे हैं कि नहीं? कितनी देर और बोलेंगे, कितनी देर और बोलेंगे? अरे भाई, घड़ी देखने का काम हम खुद ही कर रहे हैं, हम काल से ऊपर थोड़ी हैं। जब हम काल से ऊपर नहीं हैं तो आप कालग्रस्त क्यों हैं? यह आवश्यक है। इसलिए सब लोगों को बहुत चैतन्य होकर के सुनना चाहिए कथा। ये बीच बीच में मैं इसलिए कुछ बात कह करके जगा देता हूं कि व्यक्ति को ना जाने कभी कभी कथा सुनते सुनते भी नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, चेक बुक पे क्या लिखा था याद आता है, कहीं गलती से 1 0 ज्यादा तो नहीं लगा दिया, ये टेंशन आता है। विचित्र बात है, माने भूत घेरे रहता है, भूत घेरे रहता है या भूतपूर्व घेरे रहता है, माने जो करके आए हैं उसको याद कर रहे हैं, जो हो रहा है उसको भूल रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में रहेगा, वर्तमान में केंद्र में रहेगा, भगवान श्री राम ने जो शक्ति है, जो शक्ति अपने को पीछे रखती है, नारी, हम कितनी नारियां यहां बैठी हैं, सबसे हमारा भाव में सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन सबके चरणों में प्रणाम करके मैं ये बात फिर से कहूंगा, जो नारियां दूर से बैठ करके सुन रही हैं उनको भी, जो सामने सुन रही हैं उनको भी, कि ध्यान रखिएगा, आपका सम्मान आपके हाथ में है।
और किसी का भी सम्मान उसके अपने हाथ में होता है। इसलिए आप नारेबाजी के चक्कर में मत पड़िएगा। नारेबाजी के चक्कर में अगर पड़े तो अखबार का मूल्य केवल 2 घंटा होता है। अखबार का दाम और अखबार में लिखी हुई वस्तु का दाम 2 घंटा होता है। 2 घंटे के बाद उस अखबार का नाम रद्दी होता है, रद्दी के दाम बिकता है। इसलिए बिकता है कि आप जो अखबार में लिखा है उसको धारण कर लीजिए, तो वो तो कागज है, वो तो रद्दी हो ही जाएगा। उस कागज में जो तत्व है, जो बात लिखी गई है, उसको धारण कर लीजिए और कागज को छोड़ दीजिए। तो सब नारियों से और सब पुरुषों से, सब बच्चों से, सब बड़ों से, सबसे मैं निवेदन करूंगा, ये नारेबाजी में जो बातें कही जाती हैं वो आपका साथ नहीं देंगी। आपका जीवन जिसके साथ जुड़ा है, आपको उसके साथ रहना सीखना होगा। और जिसको छोड़ करके आए हैं उससे संपर्क छोड़ना होगा। ज्यादा मम्मी से मत बात करिएगा। विवाह होने के बाद जो बच्चे और जो माताएं हम कागज पे नोट करके दे देते हैं आपको और नीचे साइन कर देंगे। जिस बच्ची का विवाह हो गया उसकी मम्मी अगर ज्यादा डायल करेंगी और वो अगर अपनी मम्मी को ज्यादा डायल करेगा, तो एक बात बताइए, अपनी जो मम्मी अब बनी है और जो आपके पति अब बने हैं, बार बार जब उनको पता चलेगा कि आप किसी और से बात कर रही हैं, माने मम्मी से, तो परिणाम क्या होगा? उसको मन में डर लगेगा, आखिर अपनी मम्मी से इतनी देर क्या बोलती है। तो कुछ ने शिक्षा के तौर पर भी, प्रेम से भी अगर कुछ कहा होगा तो या तो शरीफ होगा तो पीछे हट जाएगा, आपका अहित हो जाएगा। आपका हितैषी आपसे बात ना करे तो समझ लीजिए दुर्भाग्य आ गया। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, इस योग बने रहो कि तुमसे कोई कुछ कह पाए। एक वाक्य में जीवन भरा है महाराज। इस योग बने रहना कि तुमसे कोई कुछ कह पाए। और जिस दिन आपने अपने को ऐसा बना लिया कि आपसे कोई कुछ कह ना पाए, आपका घर बिगड़े बगैर नहीं रहेगा। असंभव बात है, क्योंकि आपने अपने कान बंद कर लिए। जो बहरे होते हैं उनका एक्सीडेंट बहुत होता है, क्योंकि पीछे का हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है, पीछे वाला बोल रहा है अरे भाई जरा किनारे हो जाओ, सुनाई नहीं दे रहा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए कान खुलना चाहिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना। और कान काहे के लिए खुलना चाहिए? कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरही निरंतर हो ही न पूरे। कितनी भी कथा सुन लें और सुनने की इच्छा और सुनने की इच्छा बनी रहनी चाहिए। और कथा में किसी स्वार्थ पूर्ति की बात कदापि नहीं बताई जाती है। कथा में आपके स्वार्थ सिद्धि की बात बताई जाती है। कथा का तात्पर्य आपका स्वार्थ कैसे सिद्ध हो। और स्वार्थ जो है तब सिद्ध होगा कि जब आप असली स्वार्थी बन जाएं। परमार्थ से स्वार्थ सिद्ध होता है, ये तो ताली बजाने के लिए कहा जाता है। परमार्थ से स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। स्वार्थी असली बन जाइए, परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। कैसे? जितना पैसा हमने दिया है उतना काम हमारा कर दीजिए। हमारा भी स्वार्थ सिद्ध हो गया और आपका भी स्वार्थ सिद्ध हो गया, दोनों परमार्थी हो गए कि नहीं? यही तो कर्म योग है, यही ज्ञान योग है, यही भक्ति योग है। बड़े बड़े मंत्रों में भी उसी स्वार्थ की बात कही गई है। लेकिन स्वार्थ तब स्वार्थ, जैसे जब किसी के लिए कहते हैं ये बड़ा स्वार्थी है। स्वार्थी का तात्पर्य होता है कि जब तक मतलब था तब तक संपर्क करता था, आज नहीं कर रहा है। लेकिन ध्यान से शीशा लेकर के देखिएगा कि ठीक उसी प्रकार के स्वार्थी आप हैं कि नहीं हैं। जिसने आपसे संबंध छोड़ा है वो आपको दिख रहा है, और आपने जिन जिन से संबंध छोड़ा है वो आपको नहीं दिख रहा है। चश्मा सोते समय उतारते हैं कि नहीं? जो दिन भर आपको दिखाता है सोते समय उतार के सोते हैं, ये आपका स्वार्थ है कि नहीं?
जो चप्पल आपको कांटे से बचाती है, सोते समय आप उसको उतारते हैं कि नहीं? जो कपड़े आप यहाँ पर पहन करके आए हैं या हम पहन के आए हैं, उनकी जगह दूसरे कपड़े बदल देंगे, उनको उतार के रख देंगे। ये हमारा स्वार्थ है कि नहीं? हम लोग दिन प्रतिदिन हर क्षण अपने स्वार्थ में रहते हैं। ये स्वार्थ नहीं है, ये परमार्थ है कि कथा में कौन से कपड़े पहन के जाना चाहिए, व्यवहार कैसे करना चाहिए। जिस वस्तु की जब तक जरूरत है तब तक उसका उपयोग ही किया, जब फिर जरूरत पड़ेगी फिर उसका उपयोग करेंगे। जब तक आपने टिकट लिया, बोर्डिंग कार्ड तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक आपकी फ्लाइट लैंड नहीं कर गई। जहां फ्लाइट लैंड की, बोर्डिंग कार्ड जीरो हो गया। उसका कारण क्या है? हर वस्तु का मूल्य जो है, उसका तत्व को समझ लेना, ये कथा है, ये सत्संग है। इसको धारण कर लेना चाहिए। अपना भूतपूर्व मूल्य याद करके आप सबके ऊपर लदे रहें, हम पहले ये थे, हम पहले ये थे, हम पहले ये थे। अरे आप थे तो थे, आप अपने घर पे बैठो। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो भगवान का भक्त होगा वो हमेशा रहेगा। इसीलिए कभी वर्तमान पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पद जो है वो पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। हृदय और भावना जो है वो आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। विभीषण ने जब भगवान हनुमान जी से कहा कि मैं जिम दसनन मोह जीव बिचारी, मैं लंका में ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, दांतों के बीच में जीव रहती है। हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुमने अपना परिचय खुद ही दे दिया। बोले दांतों के बीच में जीव रहती है और तुम जीव हो और ये दांत हैं, तो तुम कौन हो? बोले जीभ पहले भी होती है, बीच में भी रहती है, अंत तक रहती है। दांत पहले भी नहीं होते हैं और बाद में भी होते नहीं रहते हैं, केवल बीच में दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग बीच पर गर्व कर रहे हैं उनके लिए ये बात समझने की है, ये कथा का सत्य है। एक एक पंक्ति रामचरितमानस में ऐसी कही गई है कि आपके जीवन को अमृतमय बना देती है। लेकिन विचित्र बात है, हम शरीर को क्योंकि नाता मानते हैं। उसने यही कहा, जो मैं बाण की बात आपसे कह रहा था, उसी बाण पर मैं केंद्रित हूं। शरीरधारी व्यक्ति जो है, भगवान ने बाली को मारा नहीं, भगवान ने कहा अचल करो तन राखो प्राणा, तुम अगर कहो तो मैं तुम्हारा प्राण अचल कर दूं। जो हनुमान जी ने रावण से कहा था, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, लेकिन रावण जैसा अभागा भगवान के चरणों को हृदय में धारण नहीं कर पाया। लेकिन बाली के सब लोग कहते हैं कि भगवान ने बाली को मारा। भगवान ने बाली को मारा नहीं, भगवान ने अपने स्वार्थ और परमार्थ को बाली ने दोनों को धन्य कर लिया। बोले आप जब मिल गए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहो पावत नाही। जन्म जन्म सारे ऋषि मुनि कंदराओं में बैठ करके आपका जप और आपका ध्यान करते रहते हैं और अंत में आप उनके सामने नहीं आते। केवल ध्यान का विषय तो होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष आप सामने नहीं आते हैं। और आज मेरा सौभाग्य देखिए कि आप मेरे प्रत्यक्ष आ गए हैं। और जब प्रत्यक्ष आ गए हैं, उसके बाद यदि आप मुझे और कुछ दिन प्राण दे भी देंगे, 10 साल और जी जाऊं, 50 साल और जी जाऊं, लेकिन 50 के बाद तो जाऊंगा ना कभी ना कभी। लेकिन जिस दिन जाऊंगा उस दिन आप नहीं होंगे सामने। और आज सबसे बड़ी बात है कि आज ही एक ऐसा दिन आया है जिस दिन मैं अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य कर सकता हूं। जीवन जन्म लाभ किन लेहु, जन्म और जीवन दोनों को मैं धन्य कर सकता हूं। उसने कैसे? बोले जन्म को उसने बाद में धन्य किया, बोले जीवन को पहले धन्य कर लिया। बोले कैसे? बोले उसने अंगद को बुलाया कि हमारा बेटा है। आप सब जो लोग जिन जिन के बेटे हैं या जिन जिन की बेटियां हैं,
सब उन्हीं के लिए तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं जितने लोग। विचित्र बात है, उसने कहा ये मेरा बेटा है, तो बोले हम कितना भी करेंगे तो उतना नहीं कर पाएंगे जितना ये कर देंगे। कोई संसार का पिता अपने बच्चे के लिए वो नहीं कर सकता जो भगवान कर देंगे। उसका कारण क्या है? करते तो सब भगवान हैं, पिताजी तो केवल कहते हैं, और पिताजी उतना ही दे पाएंगे जितना कागज देगा, और भगवान उतना दे देंगे जो कागज पे लिखा ही नहीं जा सकता। भगवान पर विश्वास करके तो देखिए। तो अंगद को बुला करके कहा कि अंगद का हाथ जो है भगवान के हाथ में पकड़ा दिया, और जनक जी ने भी वही किया। आपको लगा होगा ये सीता जी को भूल गए क्या? अरे भूल करके कथा थोड़ी होती है, ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है। उसको मालूम है कि कौन सी कथा को कहाँ ले जाकर के कहाँ जोड़ करके पूरा शरीर बनाना है। टेलर जब कपड़े काटता है, टेलर जब कपड़े काटता है तो अगर कपड़ा खरीदने वाला देख ले तो टेलर को लपड़ा मार देगा, हमने इतना कपड़ा खरीदा, तुमने हमारे सारे कपड़े को काट दिया। इसीलिए टेलर आज तक आपने अपना कपड़ा कटते हुए नहीं देखा होगा। कोई व्यक्ति बता दे कि हमारा कपड़ा टेलर ने सामने काटा, नहीं, वो किसी के सामने नहीं काटता। क्यों? क्योंकि कटते हुए आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो काटना भी जानता है और जोड़ना भी जानता है। वो जोड़ना भी जानता है। क्यों? जब काटेंगे तो कुछ ना कुछ वेस्टेज जरूर निकलेगा, और हमारी स्थिति क्या है कि वेस्टेज को भी रख लेना चाहते हैं, और वेस्टेज को जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक सृजन होगा नहीं। क्योंकि वेस्टेज के साथ मूल वस्तु प्रकट होती है। फूल गोभी, पत्ता गोभी या जितने भी धान्य हैं, फल हैं, वो सब में कोई ना कोई वेस्टेज जरूर रहता है। और आप जब खरीदते हैं तो वेस्टेज साथ में आता है, डंठल साथ में आता है। हमने सुना कि कोई माता जी जो है डंठल की भी सब्जी बना लेती हैं। हमें टेलीफोन पर किसी ने कहा कि हम फलाने के घर भोजन करने जाते हैं तो उनके यहाँ डंठल की सब्जी बनी। हमने कहा धन्य है भैया, डंठल की भी सब्जी काट के। उसका कारण क्या है? हमसे ज़्यादा ज्ञानी वो इसलिए हैं, वो कहती हैं आप लोग तो केवल उसकी आलोचना करते हो, हम उसका भी उपयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वेस्टेज है वो क्या है? बोले जिसका उपयोग सीधे नहीं किया जा सकता। आजकल विज्ञान ने क्या किया है? देखिए, जो चीजें पहले फेंक दी जाती हैं वो आजकल रिसाइकिल होने लगी। मतलब जो वेस्टेज है उसकी फैक्ट्री अलग लगती है। जिसको आप पहले समझते थे कि ये चीज छोड़ दी गई, उसके पहाड़ लग जाते थे लंबे लंबे, ऊंचे ऊंचे। लेकिन विचित्र बात है, आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली कि वो उसका भी उपयोग कर लेता है। लेकिन विज्ञान इस बात पर तो बहुत अहंकार कर सकता है कि हमने ये सृजन किया, हमने ये बनाया। जो वेस्टेज था उसको भी हमने सृजन कर दिया, उसकी फैक्ट्री, इतने लोगों को काम मिल गया, इतने पैसे अर्जन होने लगे, देश की मुद्रा को हमने और ज्यादा उन्नत बना दिया। लेकिन विज्ञान को ये बात माननी पड़ेगी कि आपको अपडेट वर्जन निकालना पड़ता है। जब आप अपडेट होते हैं इसका मतलब पहले आउटडेट थे। जैसे मैं कल कह रहा था स्वर्गवासी तभी तो होता है जब पहले नरकवासी था। आप क्यों लिखते हैं वो स्वर्गवासी हो गए? तो आप स्वयं सिद्ध करते हैं कि अब तक वो नरकवासी थे। तो जो अपडेट कर रहा है वो स्वयं बता रहा है कि हम पहले आउटडेट थे। माने, और ये जो अपडेट आपको किया है वो किसने किया है? जो अपने कार्य में एक भी अपडेट नहीं करता है वो है ईश्वर। सूर्य में कोई अपडेट नहीं, चंद्रमा में कोई अपडेट नहीं, पृथ्वी में कोई अपडेट नहीं, वायु में कोई अपडेट नहीं, जल में कोई अपडेट नहीं। ये महाशक्ति है, महाशक्ति। और यही महाशक्ति श्री सीता जी जब हैं तो जो बात मैं बाली के संदर्भ में कह रहा था वही बात जो बाली ने किया वही कार्य जनक जी ने किया। कैसे किया? सीता जी के प्रति ममता थी,
जिसके प्रति ममता है उसके प्रति कभी कभी अहमता भी आ जाती है। जैसे अनिल जी साथ में रहते हैं, कहीं बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं पता नहीं, आज ही नहीं आए लगता है, आए हैं तो ममता भी आई होगी, क्योंकि जब अहमता आई है तो ममता तो जरूर आई होगी। उसका कारण क्या है? विचित्र बात है, अंगद का हाथ उन्होंने भगवान के हाथ में दे दिया और जनक जी ने सीता जी का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया जनक जी ने, और अहमता मुक्त हो गए। माने अपनी ममता जब भगवान के हाथ में आप दे देंगे तो आप ममता से मुक्त हो जाइए। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब आप अपनी ममता दूसरे को सौंप चुके हैं तो आप टेलीफोन मिलाना बंद कर दीजिए। मिल गई ना? अब तो समझ में आ गई होगी पूरी बात। अपनी ममता को जब भगवान के हाथ में दे दिया तो हमारी ममता का रक्षण अब भगवान के हाथ में है। इसी को कहते हैं कन्यादान, इसी को कहते हैं कन्यादान। दान का तात्पर्य, एक माता जी ने मुझसे भी पूछा था, कन्या क्या दान की वस्तु है क्या? उसका कारण क्या? आजकल पढ़ने की शैली बदल गई, देखने की शैली बदल गई, सोचने की शैली बदल गई, तर्क वितर्क करने लग जाते हैं लोग। एक बच्ची ने बहुत अच्छा कर, छोटी सी बच्ची, अभी तो वो ठीक से बोलना भी नहीं जानती है, कितना शुद्ध प्रश्न उसने हमसे किया। हमने जब वो आई प्रणाम करने तो छोटी सी बच्ची है, रामायणी उसका नाम है, मैंने उसको पुष्प दिया। पुष्प दिया तो हमारे कान में आकर के कहती है, इस पुष्प का हम क्या करें? ये पूछती है, छोटा सा बच्चा पूछ रहा है महाराज। सत्संग करिए तब ना जिज्ञासा आएगी। घर में बैठे बैठे पूछते रहिए, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हमें सत्संग में रुचि नहीं है, तो आपकी बुद्धि नहीं है तो रुचि होगी कहां से? और ध्यान रखिएगा, सत्संग में रुचि नहीं है तो एक दिन आपका कर्म आपको डिप्रेस किए बगैर नहीं रहेगा। उसका कारण क्या है? आप उद्भव तो जान गए, स्थिति जान गए, संहार की प्रक्रिया जानते नहीं। हम संहार को संहार मानते नहीं हैं। हमने उस बच्ची से कहा कि इस पुष्प को तुम अपनी पुस्तक में रख लेना। मैंने उससे कहा, क्यों? उस पुस्तक में जब तुम रखोगी तो पढ़ोगी जरूर। छोटी सी बच्ची, उसकी पुस्तक भी छोटी सी होगी कोई, उसमें रख लेना। और जब तुम उस पुस्तक को खोलोगी तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें याद आ जाएगा। मुझे यहाँ मिला था। उसका कारण क्या है? ये बातें बहुत समझने की हैं, जो छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं आदि आदि। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, बच्चों को सत्संग में लाइए। बच्चे सत्संग के बगैर जो बनेंगे वो बनेंगे जो आप चाहते नहीं हैं। जो चाहते हैं आप वैसे बने, वो तब बनेंगे जब सत्संग में आएंगे। आप जिसको सृजन समझते हैं वो सृजन है ही नहीं, वो तो संहार है भाई, वो कुछ है ही नहीं। तो जनक जी ने सीता जी का हाथ भगवान राम के हाथ में पकड़ा दिया। मैंने शक्ति को, शक्तिमान को अर्पित कर दिया। शक्ति जो है शक्तिमान के पास नहीं जाएगी तो उसका उपयोग कौन करेगा? शक्ति का उपयोग तो भगवान ही करेंगे। अशरीरी का उपयोग, अशरीरी का प्रतिपादन तो शरीरधारी करेगा ना। जो वेद तत्व का निरूपण है, उस वेद तत्व का निरूपण करने का जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, पर ब्रह्म है, जो विभु है, उसका प्रतिपादन जो किया जाएगा, उस प्रतिपादक का नाम शरीर होगा कि नहीं? और यदि शरीर ना हो तो प्रतिपादन कौन किसका करेगा और कौन सुनेगा? इसलिए शरीर की इसलिए आवश्यकता है। भगवान राम ने शरीर से इसलिए जन्म लिया ताकि अशरीरी को सिद्ध कर सके। और मोहित जो हुआ, जो शरीरधारी दिखाई दे रहा है, जो है अशरीरी लेकिन शरीरधारी दिखाई दे रहा है, वो किसके ऊपर मोहित हो रहा है? करत बत कही अनुज सन मनसीय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप एव पान। बोले श्री सीता जी के सौंदर्य को देख करके भगवान राम कैसे मोहित हो गए? बोले जैसे लोभी भौरा
मकरंद की इच्छा से किसी वृक्ष के ऊपर जो पुष्प लगा है उस पुष्प के चारों तरफ पहले परिक्रमा करता है। भौरे को जिन लोगों ने देखा होगा, हम तो देखते रहते हैं भौरों को, भौरे को देखा है, पहले पुष्प की ओर वो परिक्रमा करता है, माने पहले उसका सम्मान करता है कि हम आपको पाने की इच्छा रखते हैं। ये जो 7 फेरे हैं ना विवाह में, ये वही है भौरा और भौरी, दोनों जो हैं, दोनों को एक ही रस चाहिए। उस एक रस के पीछे भौरा जो है मंडराता है और आवाज करता है, एक खास प्रकार की भौरा आवाज करता है। और जब आवाज करने के पश्चात उस पुष्प के ऊपर वो भौरा बैठता है, तो जिन लोगों ने ध्यान से देखा होगा, उस पुष्प को हिलने भी नहीं देता है, वो पुष्प हिलता भी नहीं है, इतने कोमल भाव से बैठता है कि पुष्प हिलता भी नहीं है। माने हम जब उस मकरंद के रस का पान करें तो पुष्प को कोई कष्ट ना हो। क्या भाव है, ये अशरीरी व्याख्या है और अशरीरी संदर्भ है जो श्री सीता जी के लिए। करत बत कही अनुज सन, बत कही माने व्यवहार, जो बातें करते हैं हम लोग, ये व्यवहार कर रहे हैं। बोले व्यवहार तो कर रहे हैं, लोगों को दिखाई दे रहा है कि अपने छोटे भाई से व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन छोटे भाई से व्यवहार करते हुए भी मन कहाँ है? बोले अशरीरी में मन है, जो शरीर है ही नहीं, जो विदेह तनिया है। बंदे विदेह तनिया पद पुंडरीकम कई सौर सौरभ समाहृत योग चित्तम। ये समाधि स्थिति है भगवान राम की, ये शरीर स्थिति तो संसार के लोगों को दिखाई दे रही है। भगवान करत बत कही अनुसन मन से रूप लोभान, सीता जी के रूप में भगवान का मन लुभा गया है और सीता जी के रूप में भगवान का मन लुभा गया है। और भगवान के रूप में किसी का मन लुभाया है कि नहीं? भरत जी महाराज, भरत जी महाराज का मन जो है, बंदों प्रथम भरत के चरना। अरे चादर उधर उड़ा दो इनको भाई, हमें बड़ा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बंदों प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज और जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। भगवान राम के चरणों में भरत जैसे लोभी भौरे का मन ऐसा हो गया है कि उन चरणों को छोड़ करके कहीं जाने नहीं चाहता। तो चरण और मुख की एकता सिद्ध हो गई कि नहीं? जो चरण है वो भी पूर्ण है, जो मुख है वो भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जो चरण को अलग मानता है और मुख को अलग मानता है, वो शरीरधारी है। कलकत्ते में श्री राम किंकर जी महाराज ने, हमारे गुरुदेव ने प्रवचन किया, तो महाराज जी कह रहे थे फटिक शिला पर बैठ करके भगवान राम ने अलग अलग प्रकार की रंगीन मट्टियों को उठाया और दोने में मंदाकिनी जी का जल लेकर के उसको घोला और वहां की सीखें उठा करके तोड़ करके श्री सीता जी से आदर पूर्वक कहा कि आप कृपा करके फटिक शिला पर विराजमान हो जाइए। और फिर भगवान ने गीतावली रामायण में बड़ा दिव्य वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है कि भगवान राम श्री सीता जी के मुख पर श्रृंगार कर रहे हैं। मुख पर जब श्रृंगार कर रहे हैं, कोई लाल बिंदी, कोई पीली बिंदी, कोई हरी बिंदी, जिस जिस प्रकार की मिट्टियां वहां थी, उसका आश्रय लेकर के जो प्राकृत वस्तुएं हैं उसको सीता जी के ऊपर लगा करके उन प्राकृत वस्तुओं को धन्य कर रहे थे कि जो बेचारी जमीन में पड़ी हुई वस्तु है वो भी श्री सीता जी का आश्रय पा करके उसका भी नाम धन्य हो जाएगा। वो श्रृंगार कर रहे थे। जब उन्होंने श्रृंगार किया तो एक सज्जन श्रोता जी आए और महाराज जी से कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा 11 बजे आ जाना,
हम पैरामाउंट अपार्टमेंट में रुके हुए हैं, अब वहाँ पर प्रार्थना के बाद चाहो तो प्रार्थना में आ जाना। बोले हमें प्रार्थना उठना से मतलब नहीं, हमें आपसे प्रश्न करना है। प्रार्थना उठना से मन नहीं, प्रार्थना में एक उपसर्ग और लगा दिया, प्रार्थना उठना। इससे मतलब ये तो आपका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो बताइए, हम आपसे मिलें कब? तो महाराज जिनका 11 बजे आ जाना, 11 बजे महाराज पधार गए। उन्होंने महाराज जी ने कहा बताइए कैसे आना हुआ? तो बोले कि आपने कल बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है और वो श्री सीता जी के मुख के ऊपर श्रृंगार कर रहे थे, ये लिख दिया। लेकिन हमें महाराज जी ने कहा आपको इसमें आपत्ति क्या है? भगवान राम सीता जी के मुख का श्रृंगार कर रहे हैं, ये बताइए आपको इसमें कष्ट क्या हो रहा है? बोले हमें कष्ट ये हो रहा है कि कहीं चरणों में तो श्रृंगार नहीं किया। तो महाराज जी ने कहा यही तो बात है, हमने इसलिए तो पूछा। आपके लिए चरण और मुख अलग हैं और भगवान के भक्तों के लिए और भगवान के लिए चरण और मुख में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा मैं दोनों हाथ उठा करके कहता हूं, जो ईश्वर अपनी भार्या जो राम की प्रेयसी हैं, प्रिया हैं, जो उनके चरणों में और मुख में अंतर करे, हम उस राम की पूजा नहीं कर सकते। जो इतना भेद करता है, जो मुख को अलग समझता है, जो चरण को अलग कर सकता है। महाराज जी ने कहा अरे चरणों का तो श्रृंगार और भी ज्यादा किया। तो वो सोच रहे थे, महाराज जी ने फिर व्याख्या की। महाराज जी ने कहा अरे भाई हमारे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं, लेकिन मर्यादा की मर्यादा वो जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द कोई डंडा थोड़ी है, कोई ईंट और पत्थर थोड़ी है। मर्यादा का तात्पर्य है कि जो जहां की मर्यादा हो वहां पर आप मर्यादा का पालन करें। जो कपड़े पहन के आए हैं वो यहाँ की मर्यादा है, और जहां शयन करेंगे वहां की मर्यादा यही है कि आप ये वस्त्र उतार दें। हमारे भगवान राम और हमारे भगवान श्री कृष्ण दोनों मर्यादा में हैं, दोनों मर्यादा में हैं। दोनों में अंतर क्या है? बोले श्री कृष्ण में और राम में एक ही अंतर है कि भगवान राम में, भगवान और कृष्ण में, दोनों में क्या अंतर है? बोले भगवान कृष्ण में श्रृंगार की मर्यादा है, भगवान कृष्ण में श्रृंगार की मर्यादा है, और भगवान राम में मर्यादा का श्रृंगार है। मर्यादा का श्रृंगार और श्रृंगार की मर्यादा दोनों सूर्य और चंद्रमा की तरह एक है। एक रात में जन्म लेता है, एक दिन में जन्म लेता है। जो मैंने आपसे कहा एक शरीर से जन्म लेता है और श्री सीता जी जमीन से जन्म लेती हैं, तो जमीन में भी वही तत्व है, शरीर में भी वही तत्व है। यही तो भगवान राम ने तारा को समझाया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे सोवा, जीव नित्य के लग तुम रोवा। अरे भाई हमारे धर्म, हमारी सनातनता, हमारी पवित्रता, हमारी व्यापकता, हमारी अखंडता, हमारी दिव्यता यही है कि हम उसको पूर्ण रूप में ईमानदारी के साथ बताते हैं। कल हमने पाराशर और जब व्यास जी का सृजन बताया, कल हमने जब कपिल भगवान का उद्भव बताया, तो हमने आपके सामने कहा जो प्रतिपादक है, जब तक शरीर नहीं होगा तो वेद का प्रतिपादन करेगा कौन? शरीर करेगा ना। जो प्रत्यक्ष है वही तो करेगा। तो जितनी प्रत्यक्ष उपादान जिसको आप आलोचना समझ रहे हैं, जिसको आप प्राकृत समझ रहे हैं, वो प्राकृत नहीं है, वो उच्च कोटि की वस्तु है। जनक जी ने श्री सीता जी का हाथ भगवान राम के हाथ में पकड़ा दिया। ये तो ममता का दान हो गया। अहमता तो बची। ज्ञानी के पास भी अहमता हो सकती है, क्योंकि ज्ञान अलग वस्तु है, ज्ञानी अलग वस्तु है। ज्ञानी पात्र है और ज्ञान तत्व है, वस्तु है।
जब किसी पात्र में वस्तु रखी जाएगी तो उसका नाम जरूर पड़ जाएगा। जहां वो ज्ञानी बना तो ये तो हो गया ना, हम ज्ञानी हैं, हमने ममता का परित्याग किया है। जहां हम गया जीवन में, देखिए ज्ञानी तब बनता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। कोई कार्य आपने बहुत अच्छी तरह कर लिया, लेकिन जिस समय आपने ये माना कि हमने ये कर लिया है, उसी समय ज्ञान लुप्त हो गया। और जहां भगवान को अर्पित कर दिया, जनक जी ने ममता का अर्पण भगवान के हाथ में कर दिया। बोले अहमता का क्या करें? बोले अहमता तब समाप्त होगी जो सबसे नीचे है। भगवान का चरण सबसे नीचे है। स्वर्ण का पर्वत, स्वर्ण का थाल मंगवाया, स्वर्ण का थाल मंगवा करके भगवान श्री राम के दोनों चरण कमल, जो हनुमान जी महाराज का हम आपको ध्यान कराते हैं, जो हनुमान जी महाराज को चरण कमल प्राप्त हुए, जो केवट को चरण कमल प्राप्त हुए, ये भगवान के चरण हैं महाराज, कि सोने के थाल में भी धोए जाते हैं और लकड़ी के कठौते में भी धोए जाते हैं। लकड़ी के कठौते में भी वो आ जाएंगे, सोने के थाल में भी आ जाएंगे। तो जब आप किसी के चरण प्रक्षालन करते हैं, कथा में ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इधर उधर देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। जब आप सोने के थाल में भगवान का चरण धोते हैं, तो आप चरण तो उसी का धोते हैं जिसके चरणों में अपनी अहमता चढ़ा देते हैं। तो जब आपकी अहमता उनके चरणों में चढ़ गई और उस जल को लेकर के पी लिया, जब गुरुदेव के चरणों को, पहले पुरानी परंपरा थी, मुझे मालूम है, कई बार महाराज जी के लोग आरती करते थे, हमने ये बात पता नहीं कही है कि नहीं, तो महाराज जी अंतिम कई वर्षों में ठाकुर जी को हृदय में एक थैले में रख लेते थे और ठाकुर जी को हृदय में लेके चलते थे। कई बार लोग पूछते थे कि भाई ऐसा महाराज जी क्यों करते हैं? तो जो बात मुझसे एकांत क्षण में महाराज जी ने कही थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। महाराज जी कहते थे भाई आरती उरती मत करो, मना करते थे, चरण प्रक्षालन मत करो। लेकिन भक्त लोग बड़े विचित्र हैं, ये महाराज इनके मन का काम करो तो आफत, और इनके मन का काम ना करो तो और महा आफत। खवाए मारे भगत, बकाए मारे ज्ञानी। हमारे महाराज जी कहते थे खवा खवा के भक्त मार देते हैं और बुलवा बुलवा के ज्ञानी मार देते हैं। ये दोनों तरह से आफत करते हैं। इनके मन का काम कर दो तो आफत, और ना करो तो आफत। ये मैंने अपने मन से बनाया है, ये बहू ने बनाया है, ये उसने बनाया है। तो हमारा एक डब्बा है क्या पेट, कि जितना है सब हमारे डब्बे में डाल दो? अरे भाई हमारी सीमा है, जितना हमारा शरीर स्वीकार करेगा। आपने अपने बड़े मन से बनाया है, मैं आपके लिए बनाया, और लाएंगे कटोरे में। हम कहते कटोरी में लाओ, वो कटोरा परोसेंगे। अरे कितना खाएंगे भाई? तो उसका हमने बड़े मन से बनाया है। ये जो हम है ना, ये हम ही समस्या का कारण है। आप स्वीकार कर लोगे तो आप अस्पताल में पहुंच जाओगे, और नहीं स्वीकार करोगे तो वो अस्पताल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि रात भर जग करके उन्होंने तैयारी की है। ये सब सुना सुना करके महाराज कपड़े पहनना आफत है। हमारी घड़ी पहनी कि नहीं, हमारी शाल ओढ़ी कि नहीं, हमारी चप्पल पहनी कि नहीं? अब बताओ, हम चप्पल का ध्यान करें, हम गुरुदेव के चप्पलों का ध्यान करें तो समझ में आता है। भक्तों की चप्पल का ध्यान करें, उन्होंने चप्पल दी थी, वो वहां मिलेंगे तो चप्पल लेकर के चलो। कितनी चप्पल लेके चले भाई, कितने कपड़े लेकर के चले? अरे संत लोगों के जीवन में जितनी आफत है उतनी आपके जीवन में नहीं होगी। हम चैलेंज करते हैं। ये संत लोगों के चरणों में बड़ी समस्या होती है। उसका कारण क्या है? उनकी समस्या ये, उनको सबके मन का करना है। तो परिणाम क्या हो जाता है? जब इच्छा है तो भी करो, जब नहीं इच्छा है तो ही करो। डॉक्टर साहब जानते हैं आज मेरी क्या हालत हुई है। इसके बावजूद ये कथा भगवान क्योंकि करते हैं, इसलिए ये कथा हो जा रही है। ये जो शक्तिमान है, जनक जी ने भगवान को सीता जी को अर्पित कर दिया। इतना बड़ा कांड हुआ अयोध्या में, वनवास हुआ, लेकिन जनक जी और भरत जी के बीच में, कौशल्या और भरत जी के बीच में द्वैत नहीं आया। ये अहमता और ममता का परित्याग का प्रमाण है। जब कौशल्या जी
लौट करके भरत जी महाराज ननिहाल से आए तो कौशल्या जी ने बार बार कहा, 22 या 23 प्रकार की शपथ भरत जी ने ली, और मां के सामने क्यों? व्यवहार का प्रतिपादन जरूरी है, अपनी सफाई देना, बात कहना बहुत आवश्यक होता है। कहीं मन में कुछ हो, प्रेमी भगवान के वो हैं राम चरण पंकज और जासू, लुबुध मधुप एव तजई न पासु। भगवान के चरणों में बहुत प्रेम है। कौशल्या जी इसको जानती हैं, निश्चित जानती हैं। और कौशल्या जी ने कहा कि हमें सबसे बड़ा दुख है, भगवान राम जब वनवास जाने लगे, बोले अयोध्या वासियों को और हमारे पुत्र भरत जब लौट करके आएगा तो उसको बहुत कष्ट होगा, मुझे केवल इस बात का कष्ट है। भरत का नाम लिया कौशल्या जी ने। जब भरत जी आए, उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने हृदय से लगा लिया। भरत जी को कौशल्या जी ने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाने के पश्चात गोस्वामी जी ने कहा कि उनके स्तनों में से दूध निकलने लगा। आप जरा कल्पना करिए, भरत जी की आयु बड़े हो गए हैं, विवाह हो गया है, भरत जी की आयु, कौशल्या जी की आयु, दूध निकलने का तात्पर्य वात्सल्य की पराकाष्ठा है। कल कथा में मैंने जो नींव में जो बातें डाली थी, मैंने कहा था नींव में जो बातें डाली जाती हैं उसका प्रयोजन आगे के संदर्भ से होता है। वो अंत में जाकर के 7वें दिन उसको समेटना पड़ता है, फिर जाकर के 7 दिन का एक सप्ताह बनता है, एक कथा होती है। कौशल्या जी ने जब दूध निकलने लगा, उन्होंने कहा, अरे भरत, मैं जानती हूं कि राम में और भरत में, भरत में और राम में कोई द्वैत है ही नहीं, ये तो अद्वैत है। अद्वैत में स्थित जो होगा उसके जीवन में विकृति नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, उसका कारण क्या है? वो चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, भाई हो, मित्र हो, अगर दोनों में कोई विघटन है तो मात्र कारण द्वैत होता है। आप अपने प्रेमास्पद के प्रति जब पूरे निर्भर हो चुके हैं, आपको उनके ऊपर विश्वास है, तो संसार में दूसरे पर विश्वास ही मत करिए। इसलिए मत करिए, जहां अपनी समस्या दूसरे को सुनाएंगे तो दूसरी समस्या और जन्म ले लेगी, व्यक्ति को पता ही नहीं होता है। इसीलिए जब भी बात कहे तो ऐसी जगह कहे जहां पर बात विकृत ना हो जाए। इसके लिए विवेक और सत्संग की आवश्यकता होती है, ये बहुत आवश्यक है। भगवान राम जो उपादान बनाया हुआ है, क्योंकि शरीर जब है तो राम नाम पड़ा है उनका, और शरीर है, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 पांव हैं, सब कुछ हैं, फिर भी भगवान राम की जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए वो क्या कह रहे हैं? करत बत कही अनुज सन, मन से रूप निभान। बोले मन जो है वो अशरीरी है और शरीर जो है बात कर रहा है। करत बत कही अनुसन मन से रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप एव पान। जब पुष्प लेकर के गए गुरुदेव के पास, गुरुदेव ने कहा कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। अब श्री सीता जी जो जा रही हैं, वो किसको पाने जा रही हैं? भगवान राम परम लक्ष्य हैं, लेकिन परम लक्ष्य को प्राप्त करने का उपादान तो मूर्ति होगी, सामने कोई ना कोई होगा। तो पार्वती जी का पूजन करने जा रही है। आजकल ना जाने कितने ऐसे वक्ता हैं जो ऐसी बात कह देते हैं जो मंच से बोली नहीं जा सकती, जो उपादान के रूप में। उसका कारण क्या है? सीता जी पार्वती जी के द्वारा, जगदम्बिका नाम सीता जी का भी है, जगदम्बिका नाम पार्वती जी का भी है। दोनों के लिए जगदम्बिका माने जो सारे संसार की माँ है, वो जगदम्बिका। सीता जी का पूजन करने के लिए पार्वती जी का पूजन करने जा रही हैं। जब पूजन करने गई तो अशरीरी भाव प्रकट कर दिया। हम लोग जाते हैं तो विचित्र बात है, सारे पांडित्य कर्म करने वाले पंडित लोग, चूड़ामणि जी अच्छी तरह जानते हैं,
कि जब कोई अनुष्ठान किया जाता है तो संकल्प बोला जाता है कि आप किस संकल्प की पूर्ति के लिए ये कार्य करा रहे हैं। ये सारा का सारा संसार अपने संकल्प कर करके अधोगामी हो गया। संकल्प के नाम की कोई चीज आपकी होनी ही नहीं चाहिए। संकल्प केवल भगवान का होना चाहिए, क्योंकि संकल्प का विकल्प होता है। ध्यान रखिएगा, संकल्प का विकल्प होता है, लेकिन जो परम इष्ट है उसका कोई विकल्प नहीं होता। श्री सीता जी कहती हैं पार्वती जी से जाकर के, मोर मनोरथ जानो नीके। हम बोल करके मांगे, ये तो आपको अज्ञानी बताना है। हम आपके पास हैं और आप हमारी आवश्यकता हमें आपको बतानी पड़े, ये तो हम आपकी कमी निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, जब आप भगवान राम की पूजा करने जा रहे हैं, अपने इष्ट की पूजा, भगवान राम का तात्पर्य चाहे कृष्ण हो, चाहे शालिग्राम जी हो, चाहे गणेश जी हो, कोई भी हो, चाहे गुरु हो, ये नाम को कि राम राम हमारे मुख से निकलता है, वो एक अभ्यास है। लेकिन जब आप अपने इष्ट का पूजन करने जा रहे हैं तो इष्ट जो दे उसको धारण कर लीजिए, और मिलता वही है जो वो देता है, बाकी तो मांगना है केवल। क्योंकि मांगना क्यों है? क्योंकि मांगने वाले अपने जीवन के अंतिम दिन तक मांगते रहते हैं। बोलिए, मांगते हैं कि नहीं? जो व्यक्ति अंतिम दिन ऑफिस गया होगा वो कुछ पाने के लिए गया होगा कि नहीं? भले ही रात में चला जाए ऊपर, लेकिन दिन में तो ऑफिस में कुछ पाने के लिए काम कर रहा था ना। उसका कारण क्या है? मांगने वालों की इच्छा जो 10 20 50 मिले, सत होए हजारन लाख मगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पताल को राज मिले तब हूँ, सठ तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। अरे सुंदर एक संतोष बिना, सठ तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। संतोष जिस दिन आपके जीवन में हो, हमारे जीवन में आ गया, संतोष का तात्पर्य है कि जो आप हमें दे रहे हैं वो अच्छा लगने लगे। ये संतोष की व्याख्या है। संतोष की व्याख्या बौद्धिक नहीं है, संतोष की व्याख्या हार्दिक है। बौद्धिक संतोष का मतलब होता है जो मिल गया ठीक है, ये बौद्धिक बात है कि जो मिल गया वो ठीक है। इसमें सब्र कर रहे हैं आप, लेकिन सब्र कर रहे हैं जैसे कागज उड़ ना जाए उसके ऊपर पेपर वेट लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, जो मिल गया उसमें संतोष करो। संतोष करो नहीं, संतोष शब्द में कृपा जुड़ जाए कि भगवान की कृपा से मिला है, उस दिन संतोष शब्द धन्य हो जाएगा। मोर मनोरथ, श्री सीता जी पार्वती जी से कह रही हैं, मोर मनोरथ जानो नीके। नीके शब्द लिख दिया, बोले हमसे ज्यादा अच्छी तरह आप जानती हैं। हम जब बोल देंगे तो सीमित शब्द बोलेंगे, और आप जब देंगी तो असीम देंगी, क्योंकि नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सुबस बिहारिणी, पति देवता सुती मां। अब तो आग लग गई होगी लोगों को कि पति को देवता बता दिया। अरे हम तो पति की ट्रेनिंग कराते हैं। कल हमसे कौन कह रहा था हमारे कमरे में आकर के, हमारी ट्रेनिंग चल रही है, 2 बच्चे हो गए लेकिन अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है उनका। तब वो तो आनंद की बात थी, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन विचित्र बात है, पति देवता बताया नहीं गया। पति देवता होता है, इसलिए देवता होता है कि आपके संपूर्ण सम्मान की रक्षा आपका पति तो करता है, और जिस दिन आपके सम्मान की रक्षा आपके पति की जगह दूसरा करने लगेगा, उस दिन आपका सम्मान खत्म हो जाएगा। इसलिए रामचरितमानस का, शास्त्र का जो शब्द है वो परम प्रमाण, वेद को परम प्रमाण, पुराण को परम प्रमाण, रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी को, गुरुदेव को परम प्रमाण। मैं इसलिए मानता हूं, आप उस शब्द को समझ ना पाए वो बात अलग है, लेकिन शब्द उसमें जो होगा परम प्रमाण होगा। पार्वती जी कौन है? बोले पतिव्रताओं की जो श्रृंखला है, लाइन है, उसमें सबसे आगे है।
और पति पिताओं की श्रृंखला में जो पार्वती जी सबसे आगे हैं, उनके सामने जो मांग रहा है, तो जो उनके पास होगा वही तो देंगी, जो उनके पास होगा वही तो देंगी। तो परिणाम क्या हुआ, श्री सीता जी जब वनवास में जाती हैं तो गंगा के किनारे जाकर के गंगा जी से कामना करती हैं। एक जगह अपने मनोरथ को सिद्ध नहीं करती हैं और एक जगह अपने मनोरथ को सिद्ध करती हैं, क्योंकि जब तक प्राप्त नहीं हुआ है तब तक मनोरथ मन का आप समझ लें, और जब प्राप्त हो गया तो कौन प्राप्त हुआ है उसका नाम लेकर के कहती है। जब तक प्राप्त नहीं हुआ है तब तक उनके लिए कहती है, मोर मनोरथ जानो नीके, बसौ सदा और पुर सबही के, कीन्यों प्रगट न कारण ते ही। मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि आप जानती हैं, कीन्यों प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गही बैदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी। जब आप कुछ नहीं मांगते हैं तो भगवान प्रेम बस हो जाते हैं, माने आपके बस में हो जाते हैं कि इसने तो कुछ मांगा ही नहीं। और जब आप कुछ मांगते नहीं हैं तो भगवान देने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। यह है भक्ति। जगन्नाथ जी के मंदिर में महाराज जी सुनाया करते थे कथा में, एक कोढ़ी जाता था, और जहां कोढ़ी जाता था और भगवान मुख दीवार की ओर करके खड़े हो जाते थे, उसकी ओर देखते नहीं थे। वो बेचारा बड़ा दुखी, अपने साथियों से उसने कहा, एक संत के पास चला गया, बोले कि भगवान पता नहीं क्यों हमसे इतने नाराज हैं, हम उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो हमारी ओर ना देख करके दीवार की ओर देखने लग जाते हैं। ये भगवान की शरणागत वत्सलता आपको बता रहा हूं, उनकी करुणा बता रहा हूं, करुणा। हम हमेशा कहा करते हैं, वो बात आपको थोड़ी सी कठिन लग सकती है या उल्टी लग सकती है, कि मनुष्य बाद में बनना, भगवान पहले बन जाओ। अब कहो तो इसकी व्याख्या कर दूं। भगवान पहले बनने की बात क्यों कह रहा हूं, बोले भगवान के किस किस गुण से आप रिझे हुए हैं। उनमें करुणा है, उनमें कृपा है, उनमें दया है, उनमें शरणागत वत्सलता है, उनमें व्यापकता है, उनमें शील है, उनमें स्नेह है, उनमें प्रेम है। ये चीजें जिस दिन आपके अंदर आ गई, उसी दिन आप और भगवान का अंतर मिट जाएगा, फिर आप मनुष्य नहीं रह जाएंगे, फिर आप वही हो जाएंगे। तो आपको बनना नहीं पड़ेगा मनुष्य, वो तो बन गए, क्योंकि आपने भगवान का चिंतन करते करते भगवान में बन गए। करुणा है ही नहीं, कृपा है ही नहीं, शरणागत वत्सलता है नहीं, और आरती कर रहे हैं। तो परिणाम क्या हो जाता है, वो वाला पूजन हमारा प्रदर्शन मात्र रह जाता है। जब जीवन में करने को आता है तो भगवान के स्वभाव से ठीक उल्टा काम करते हैं। तो जब तक मिले नहीं है तो मोर मनोरथ जानो नीके, बसो सदा और पुर सब ही के। तो वो जो कोढ़ी था संत के पास चला गया, उसने कहा महाराज हमसे भगवान बड़े नाराज है, जगन्नाथ जी दीवार की ओर मुख करके खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा नाराज नहीं है, उसमें दोष तुम्हारा है। बोले वो इतने करुणामय, इतने शीलवान है कि तुम कोढ़ी होते हुए भी उनसे ये नहीं कहते हो कि हमारा कोढ़ ठीक कर दीजिए। तुमने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं है, इसलिए भगवान को अपने अंदर कमी दिखाई देती है कि हमने इसको कुछ दिया नहीं है। अगर तुम जाकर के ये कह दो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए तो देख लेना भगवान तुम्हारे सामने मुंह करके खड़े हो जाएंगे। माने भगवान जब तक अपने भक्त को कुछ दे नहीं देते हैं तब तक अपने आप को मुंह दिखाने योग्य भगवान नहीं समझते हैं। ऐसा स्वभाव हमारे ठाकुर जी का है और ऐसा स्वभाव हमारे गुरुदेव का था। हमने अपने जीवन में भगवान के स्वभाव को अपने गुरुदेव के जीवन में जिया है, देखा है, चला है, फिरा है। वो कोढ़ी संत की बात सुनकर के जब ठाकुर जी के पास गया तो उस दिन भगवान जैसे हनुमान जी के सामने सीता जी ने अपना मुख फेर लिया था वैसे नहीं हुए, वो सामने देखते रहे। जब उसने कहा प्रभु आप बड़े कृपालु हैं,
हमारा कोढ़ ठीक हो जाए, तो उसी समय खड़े खड़े कोढ़ ठीक हो गया। तो भक्त को जो है मोर मनोरथ जानो नीके, बसो सदा और पुर सब ही के, कीनो प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गई वैदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पार्वती जी की जो माला थी गले की, खसी का मतलब गिरी नहीं, धीरे धीरे करके खसी। कोई मकान गिरता है और कोई मकान खस करके गिरता है, उसमें दोनों शब्दों में अंतर है। खस का तात्पर्य धीरे धीरे खस के और गिर जाए फिर बाद में। खसी माल मूरत मुस्कानी। जब श्री सीता जी को वो माला मिल गई और उस सीता जी ने वो माला को पहन ली, तो माला तो असल में जयमाला तो बाद में हुई, जयमाला तो वहीं पूरी हो गई थी। क्योंकि आपकी भावना की जब जय हो जाए तो वही तो जयमाला है। तो श्री सीता जी की भावना की जयमाला उसी दिन पार्वती जी ने माला दे दी थी कि यही वाली माला तुम राम जी को पहना देना, जो मैं माला दे रही हूं वही माला तुम उनको पहना देना। तो जब तक हमारी भावना भगवान के चरणों में निष्ठ नहीं हो जाती है, और वही श्री सीता जी गंगा जी के पास जब आती हैं वनवास के समय, तो कहती हैं कि मैं अपने पति और अपने देवर के साथ यदि 14 वर्ष के बाद सुरक्षित लौट करके आ जाऊंगी, तो मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपका पूजन करूंगी। सीता जी ने बोल करके कहा, तो जब बोल करके कहा तो भगवान राम ने सुना। तो पुष्पक विमान से रावण को मार करके जब लौट करके आए, तो भगवान ने अपना पुष्पक विमान गंगा जी के किनारे उतारा। अब सीता जी की इच्छा तो यह पूरी हुई कि उनकी मनोती पूरी हुई, लेकिन सीता जी की जब इच्छा पूरी हो रही है तो भगवान का कार्य किसी एक के लिए थोड़ी होता है एक के लिए और सबको लगता है हमारे लिए। केवट को लगा हमारे लिए उतरे, केवट के मित्रों को लगा हमारे लिए उतरे, सीता जी को लगा हमारे लिए उतारा, सब लोगों को हमारा लग रहा है। उसका कारण क्या है? भगवान की कृपा जब होती है तो सबके ऊपर एक समान होती है। जैसे सूर्य जब प्रकाश करता है, चंद्रमा जब किरणें फैलाता है, जल जब बरसात होती है, पृथ्वी सबके लिए है, वायु सबके लिए है, सूर्य सबके लिए है। इसी प्रकार से जैसे पंच तत्व सबके लिए होते हैं, इसी प्रकार से भगवान की कृपा भी सबके लिए समान रूप से होती है। जब भगवान राम का पुष्पक विमान नीचे उतरा, उस समय केवट ने कहा, अरे अरे, अपने साथियों को बुलाने लगा जोर जोर से, बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राम जी आ गए, अब मुझसे नाम मांगेंगे। सोचिए, अब मुझसे नाम मांगेंगे, मुझसे कहेंगे केवट मुझे पार करना है। लेकिन भगवान राम को केवट की मर्यादा की याद थी। ये उनका मर्यादा पुरुषोत्तमत्व है कि जब वो 3 जने थे तो नाव में समा सकते थे। अब जितने लोग आए हैं वो नाव में कैसे समाएंगे? बोले केवट अब तुम भी इसमें बैठ जाओ, अभी तो पहले तुमने उतारा था, आज तुम जो है, उसने कहा था देखो, अच्छा तुम बहुत अच्छी तरह सुनते हो। उसका कारण क्या है? ना जाने कितने हमें रायपुर में कथा कह करके बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण क्या है? कभी कभी मुंह से नाम हम लेते नहीं हैं, नाम निकल पड़ता है। उसका कारण क्या है? कोई कथा का श्रोता जब तादाद में उसका आंख से आंख का हो जाता है तो परिणाम क्या हो जाता है? अब केवट को लगा मेरे लिए आ गए। भगवान राम जब उतर करके आए तो श्री सीता जी ने गंगा जी का पूजन किया, और तब तक भगवान राम ने समय का सदुपयोग किया। ये है मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट। ये बात केवल उपदेश की नहीं है, भगवान राम ने समय का उपयोग किया कि जब तक वो पूजा कर रही हैं तब तक हनुमान जी से कहा, वो उनके शक्ति को, हनुमान जी की शक्ति को भगवान राम जानते हैं, और हनुमान जी में जो शक्ति है वो भगवान राम की तो शक्ति है, लेकिन भगवान राम अपनी शक्ति के रूप में नहीं जानते हैं, हनुमान जी की शक्ति के रूप में उनको जानते हैं। कभी समय मिला तो अगले दिन मैं आपके सामने इसकी व्याख्या करूंगा कि जब अहि रावण ने
भगवान राम और लक्ष्मण जी को बंदी बना लिया था। जब युद्ध क्षेत्र में से उठा करके ले गया था तो लक्ष्मण जी ने और भगवान राम ने हनुमान जी की स्तुति की और भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण अब तो इस महान काल से, क्योंकि वो तलवार उठा चुका था, अहि रावण भगवान राम और लक्ष्मण जी को मारने के लिए तलवार उठ चुकी थी। उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, इस समय तो हम लोगों को इस मृत्यु से बचाने का कार्य केवल हमारा भक्त हनुमान ही कर सकता है। हनुमान जी महाराज उसी क्षण वहां प्रकट हो गए। मकर ध्वज से उनकी वार्ता हुई, युद्ध हुआ। उस युद्ध को हनुमान जी महाराज ने इसलिए विस्तार नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे कि कहीं युद्ध में पराजित और जीत के चक्कर में कहीं देर ना हो जाए। हनुमान जी महाराज अपना स्वरूप बता करके मकर ध्वज को एक जगह स्थापित कराए थे, फिर चले गए। और हनुमान जी महाराज ने उस समय अपने 5 मुख धारण कर लिए, पंचमुख हनुमान जी हो गए। और उन्होंने उसी समय रावण को जो ही वो मारने वाला था, अहि रावण का वध कर दिया। उसका कारण क्या है? भगवान की रक्षा भक्त करता है और भक्ति की रक्षा भगवान करते हैं। जब मैंने गाड़ी में आज कहा था कि आप अगर अचेतन हो जाएंगे तो आप अचेतन होने के साथ साथ अपने आराध्य को भी अचेतन कर देंगे। हम आपको चेतना का उपदेश देने आए हैं और आप याद रखिएगा, मेरा एक एक शब्द आपको याद आएगा, स्मरण में आएगा। हो सकता है उसका अनुपालन बाद में कोई कर दे, लेकिन क्या है कि आप समझ रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल वो है जो हमने कर दिया है। वो आपके जीवन का लक्ष्य वो नहीं है, वो उपलक्ष्य है। उपलक्ष्य है, आप उपलक्ष्य में प्रसन्न हो रहे हैं और भगवान आपको परम लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं। तो परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपको भगवान में निष्ठ होना पड़ेगा। और अगर आप परम लक्ष्य में चले गए तो परिणाम क्या होगा? जो आपको उपलक्ष्य लग रहा है वो आपका लक्ष्य बन जाएगा। जिसको आप उपलक्ष्य समझ रहे थे वही अचल करऊं तन राखों प्राणा, राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। जो स्थायी वस्तु है, जो अस्थाई वस्तु है वो स्थायी हो जाएगी। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है, ये भगवान का आशीर्वाद है। श्री सीता जी वो शक्ति हैं जिनको जनक जी महाराज ने उनकी ममता को, अपनी ममता सीता जी के प्रति भगवान के चरणों में दे दी, अपनी अहमता भगवान के चरणों में चढ़ा दी। तब सीता जी का कन्यादान हुआ। और कन्यादान का तात्पर्य केवल कन्यादान नहीं है, अहमता और ममता का दान जो होता है वही दान होता है। आप किसी को कोई भी वस्तु दान दे दें और बाद में उसको टेलीफोन पर या मिलने पर याद दिलाते रहें, हमारी चीज़ कहाँ है, हमारी चीज़ कहाँ है। परिणाम क्या हुआ? उसके लिए आपकी चीज़ सरदर्द बन गई। उसका कारण क्या है? आपको वस्तु जब दिखा दें तभी आपको प्रेम लगेगा, और आपकी वस्तु नहीं दिखी तो आपको लगेगा प्रेम हमसे नहीं है। आपको अपना मूल्य बढ़ाना चाहिए। आपको मालूम है आपकी वस्तु जब ना दिखाई दे तो आप उसके हृदय में आ गए हैं। मैंने आपको ऐसी कुर्सी पे बैठा दिया कि चाहे तो बैठा दें चाहे उठा दें। जिसको हृदय में धारण किया जाता है उसकी वस्तु को याद नहीं करना पड़ता है। उसको क्यों याद करें? उसी को जब याद कर रहे हैं उसकी वस्तु को याद करने की चिंता क्यों करनी पड़े? ये है श्री सीता जी का जो भव्य स्वरूप है। एक का जन्म जमीन से होता है, पृथ्वी से होता है, अशरीरी है, और एक शरीरी है। एक प्राकृत है और एक तत्व है। प्राकृत और तत्व जब दोनों मिलते हैं तो वेद भी प्रतिपादित हो जाता है, पुराण भी प्रतिपादित हो जाते हैं, शास्त्र भी प्रतिपादित हो जाता है, स्त्री भी बन जाती है, पुरुष भी बन जाता है, स्वार्थ भी बन जाता है, परमार्थ भी बन जाता है, व्यवहार भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया रानी का अचल सुहाग रहे,
सिया रानी का अचल सुहाग रहे राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। जब तक पृथ्वी नहीं शीश रहे जब तक पृथ्वी रही शीश रहे। गंगा यमुना की धार बहे गंगा यमुना की धार बहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। तब तक यह बालक बना रहे तब तक यह बालक बना रहे। सिया राम का अचल सुहाग रहे राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया राम का अचल सुहाग रहे। जय हो नित बना रहे नित बनी रहे नित बना रहे नित बनी रहे नित बना बनी में बनी रहे नित बना बनी में बनी रहे। हो सुहाग रहे सिर ताज रहे हो सुहाग रहे सिर ताज रहे। नित नित यह बालक बना रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। नित कनक बिहारी विराज रहे नित कनक बिहारी विराज रहे। नित अलियों का ये समाज रहे नित अलियों का ये समाज रहे। नित झांकी ऐसी साज रहे नित झांकी ऐसी साज
का बड़ भाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। हमारे बीच मुंबई से पधारे हुए मधुर अग्रवाल, कीर्ति अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें आरती में सादर आमंत्रित करता हूं। इसी बीच हमारे बीच तबला वादन में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले विवेकानंद भारती जी अपने साथियों के साथ हैं। उन्हें भी मैं आरती में ससम्मान शामिल कर बुलाता हूँ। आदरणीय नायक जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आरती में आप भी आएं। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वांस प्राणस्य मुखा दैनिरजायत। आरती श्री रामायण कीरत कलित ललित सिय प्रीति। आरती गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद बरनि पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय प्रीति। गावत वेद पुराण अष्ट दश छयो सात सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारयंस समत सबरी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बद बखानी काग भूसुंडी गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित कलिमल गरनि विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मोती जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमीकी। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय प्रीति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय प्रीति। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं हृदरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की गंगा मैया की
नर्मदा मैया की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं गाइए। श्री राम शरणं मम, श्रीराम शरणं मम, श्रीराम शरणं मम, श्रीराम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम,
मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं श्रीराम शरणं मम 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 श्रीराम शरणं श्रीराम शरणं मम 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 श्रीराम शरणं श्रीराम शरणं मम 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 श्रीराम शरणं श्रीराम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम
श्रीरामः शरणं मम 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 ओ श्रीरामः शरणं मम श्रीरामः शरणं श्रीरामः शरणं श्रीरामः शरणं मम 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 श्रीरामः शरणं मम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय।